नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साध संगत जी। शुक्राना। गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम अब सबका स्वागत करती है। आज हमारे बीच में एक बार फिर गुरुजी की ब्लेस संगत भोले अंकल जी उपस्थित हैं। कितना प्यारा नाम है भोले अंकल। मैं गुरु परिवार की तरफ से भोले अंकल से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज संगत शेयरिंग करें। ओवर टू यू भोले अंकल। जय गुरु जी। जय गुरु जी। सबको जय गुरु जी। थैंक यू मल्टीलिंगुअल ग्रुप और वासन अंकल सबका और सारी संगत का, और स्पेशली गुरु जी का जो आज यहाँ पे मेरे को गुरु जी ने आने की आज्ञा दी। एक तरीके से ये इसलिए क्योंकि कुछ महीनों से कुछ ऐसा होने लग गया था कि समझ नहीं आ रहा था कि गुरु जी क्यों और क्या समझाना चाह रहे हैं, लेकिन हो रहा था तो होता रहा और मैं बिल्कुल कंफ्यूज चल रहा था। अभी कल मैंने अंकल को फोन किया क्योंकि कल रात को गुरुजी का एक ड्रीम आता है, काफी काफी लंबा। मतलब लंबा इन द सेंस कि जब मैं सोया तब से लेकर जब तक मैं उठा नहीं सुबह, ऑलमोस्ट 6-7 आवर्स। मतलब गुरुजी से जो इंटरेक्शंस हो रही थी उसके लास्ट में मैं करते करते मैंने गुरुजी को ऐसे ही बोला, मैंने कहा गुरुजी अब कहाँ जाना है। तो गुरुजी ने एक हल्का सा बोला मेरे को मैसेज, जो कि वासन अंकल के लिए था, तो मैंने उनको बोला तो गुरुजी ने बोला जा वासन अंकल ने जिद कर। तो जब जिद उन्होंने बोला तो मतलब मेंटली जब आप रजिस्टर करते हैं तो ऐसे होता है कि आप सोच रहे हो कि वासन अंकल नु बोल बोल तो सुनना था, ऐसे लग रहा था मुझे। बट वो ऐसी आवाज आई कि वासन अंकल नु जिद कर। मैंने अंकल को बोला, मैंने कहा अंकल कुछ हुक्म आया है, उसमें आपका नाम लेके गुरुजी ने ऐसे बोला है। तो ही सेड कि ठीक है अंकल, कल का हमारे पास है, आप आ जाओ एंड अपना सत्संग शेयर करो। तो आज गुरुजी के हुक्म से मैं यहाँ आया, और थैंक यू है गुरुजी का। तो हुआ ऐसा था कि लास्ट जैसे मैंने अपना सत्संग सुनाया था कि 31 अक्टूबर के अराउंड जब मैं वहाँ गया था, मेरी गाड़ी का गुरुजी ने किया था एक, मतलब हल्का सा स्क्रैच हुआ था, और ये बोला गया था कि अपने मंदिर में ही रहना है, बाहर नहीं आना। उसके बाद से लेकर की जर्नी थोड़ी सी अलग हो गई थी, कुछ अलग और एक अलग मैजिकल सी हो गई थी, जिसका मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि आगे होता कैसे है और ये हो क्यों रहा है और कैसे हो सकता है। बट इफ एंड बट नहीं थे, बट हो रहा था। तो गुरुजी का मेरे को नवंबर में एक बार एक ड्रीम आता है अराउंड 29th, कि उन्होंने मेरे को बोला, कहते तू अगले 28 डेज तक कोई सत्संग अटेंड नहीं करेगा। तो मैंने सोचा, सत्संग अटेंड नहीं करूंगा तो इसमें कोई तो गुरुजी की आज्ञा है जिसकी वजह से उन्होंने मुझे ऐसे कहा और आग मतलब हुक्म किया है। तो मैंने वो अपने अंदर ही रखा क्योंकि मैं बोल नहीं सकता था किसी को, क्योंकि वो मुझे बोला गया था। और कमाल की बात ऐसी हुई कि उस दिन से लेकर उन 28 डेज में रोज मेरे को कम से कम 3 से 4 सत्संग के इनवाइट आने लग गए, और उन लोगों के आने लग गए जो मेरे क्लोजेस्ट थे, मेरे फ्रेंड्स थे, इवन मेरे बिल्डिंग में होने लग गए सत्संग। और मैं वहां जा नहीं सकता, और मैं लोगों को क्या बहाना मारूं, किसी को बिजी, किसी कुछ कुछ करते करते। एक बार थोड़ा परेशान हुआ कि वो ग्राउंड फ्लोर पे था, और मैं नीचे अपनी गाड़ी खड़ी करके ना नीचे से खड़े होकर माथा टेक रहा था। मैंने कहा गुरुजी मैं ऊपर नहीं आ पा सकता, आपकी आज्ञा नहीं है, लेकिन मैं यहीं से माथा टेकता हूँ। तो ये जब हुआ, तो जब लास्ट 28 डे था, तब मैं थोड़ी सी शरारत करके, यहाँ पे सत्संग हो रहा था तो मैंने कहा मैं चला जाता हूँ। ये तो 28 डे है, मैं अपने हिसाब से अपने मैथ्स बता रहा था अपने आप को कि नहीं नहीं अब तो 28 डेज हो गए, इस दिन बोला था तो इस हिसाब से इतने हो गए। तो वो 12 से 2 था, और वो सैटरडे था, हमें बड़े मंदिर भी जाना था सेवा पे। तो व्हेन आई वेंट टू दैट सत्संग, तो 12 बजने में 10 मिनट थे, तो मैं वहां से सेवा थोड़ी सी करने लग गया, अच्छा लगा। एंड सडनली जब 12 बजने में 3 मिनट थे, मेरा बीपी ऑलमोस्ट इतना हाई हो गया, ऑलमोस्ट कि मुझे लगा जैसे मैं वहाँ पे कोलैप्स हो सकता हूँ। मैं इमीडिएटली घर गया, मेरे को ब्रीदिंग थोड़ा सा हुआ, मैंने अपनी वाइफ को बोला मेरा जरा चेक करना बीपी कितना है। इट वॉज अराउंड 180। मेरा कभी ऐसे नहीं हुआ 180, मैंने देखते ही मैं डर गया, मैंने कहा मेरे को कुछ हो रहा है, मेरे को लगता है मेरी तबीयत खराब हो रही है। कहती कुछ नहीं होता, आप आराम करो। उतनी देर में सेवादार जिनके साथ हमने जाना था वो आने वाले थे, तो 10 मिनट्स के बाद वो आ गए। उनका फोन आया, करण अंकल चले, मैंने कहा तबीयत ठीक नहीं है बट मैं आ रहा हूँ। मैं नीचे उतरा, जब तक गाड़ी तक गया, मैं गाड़ी तक जाते 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 ऐसे लग रहा था मैं ठीक होता जा रहा हूँ, और जब मैं गाड़ी के पास गया मुझे ऐसे लगा मैं अब तो सही हूँ। तो मुझे समझ तो आ गया था, मेरा हुक्म नहीं था और मैं जबरदस्ती चला गया था, तो मुझे वापस भेजा गया है। और उस दिन फिर मैं गाड़ी चला के भी गया मंदिर, सब कुछ होके आया और सब हो गया। बट सत्संग की क्रेविंग थी कि मैं क्यों नहीं जा पा रहा, क्योंकि हमारी जिंदगी ऐसी हो गई है कि अगर हम सत्संग पे ना जाए ना तो ऐसे लगता है जैसे ये दिन दिन नहीं था। अगर कभी गुरुजी की याद ना आए तो लगता है ये वो दिन ही दिन नहीं था। तो वो होते होते मेरे को ऐसे लगा कि कब मैं क्या करूँ। तो जब 29 डे आया, इट वॉज 28 दिसंबर, तब मेरे को लगा कि अब मैं सत्संग अटेंड करना है मुझे, अब मैं जाऊंगा। तो उससे 3 दिन पहले मैं यहाँ पे आया था सत्संग के लिए, 25 दिसंबर को जो लास्ट सत्संग हुआ था यहाँ पे इस फोरम में।
तो जब 28 दिसंबर आई तो गुरुजी ने एक और हुक्म दिया मुझे। वो हुक्म मुझे उस टाइम समझ नहीं आया। मैंने को जब उन्होंने बोला, उन्होंने कहा, हुन तू जब तक तेनू आपे सामने आके कोई ऐ नहीं बोलेगा करण अंकल अपना सत्संग सुनाओ, तहां तक तू अपना सत्संग नहीं सुना सकता। मैं कहा ठीक है गुरुजी। और मैंने आगे से जो बोला वो एक अजीब सी बचपने वाली बात, मैंने, गुरुजी ये तो 2 दिन में कोई बोल देगा। तो गुरुजी हंसते हुए बोलते, कहते चल फिर 2 दिन बाद सुना ली। अब वो 28 दिसंबर का डे था और 3 मार्च तक मुझे किसी ने नहीं बोला। और जिसने भी बोला वो ये बोला कि करण अंकल आपका सत्संग नहीं आया, करण अंकल काफी टाइम से आपने कुछ बताया नहीं। वो लाइन दे किसी ने दी ही नहीं। मैं सोचता रह गया, मैं कहा कि ये अब बोलेंगे अब बोलेंगे। पहले सत्संग नहीं अटेंड करने दिया, और जब करने दिया तो उस सत्संग के बीच में इतना कुछ हो रहा था कि मेरे गले में अटक गया। मैं कहा मैं कैसे करूं सारा कुछ। तो मैं चुप रहा। मैंने कहा मैं सत्संग नहीं सुना सकता। मैं सत्संग में भी जाता था, मैं इधर उधर हो जाता था कि मुझे पता था मेरी बारी नहीं आएगी। और सडनली 3 मार्च, फ्यू डेज बैक, जैसे ही मैं किसी के यहाँ सत्संग पे गया, वहां पे पुरानी संगत भी थी, सब थे, तो सब अपने सत्संग सुना रहे थे। तो मैं तो सोचा, मैंने कहा यहाँ तो मेरे को चांस मिलेगा ही। तो मैं आराम से शांत होकर बैठ गया नीचे मुंह करके। एंड सडनली उनके जो अंकल थे उन्होंने बोला कि ना ये थोड़ी देर के लिए ना लगा दो कीर्तन, ताकि अब सारे लंगर कर रहे हैं। तो मैं कहा हो गया, अब तो करूँ। तो जैसे ही मैंने मुंह नीचे किया, वहां से मुझे आवाज आई आंटी की, करण अंकल अपना सत्संग सुनाओ। मैं अपनी जगह पे एक बच्चे की तरह खड़ा हुआ, ऐसे नकल्स को करके, मुझे नहीं पता मैं क्यों कर रहा था। मैं यूं 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 करते कर चिल्लाता हुआ, एक खुश होकर थैंक यू करता हुआ भागा। और जब मैं माइक पकड़ा ना, तो उसके अंदर शांत होने के लिए मैंने अपने आप को आंखें बंद करी, हाथ जोड़ा और गुरुजी को यही बोला, मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब तेरा ही तेरा। सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे उन्होंने ये समझा दिया कि सत्संग मैं बोलता हूं तब सुनाया जाएगा, मेरी आज्ञा के बिना सत्संग नहीं सुना सकते। मेरी आज्ञा के बिना तुम कोई सत्संग सुना ही नहीं सकते। मैं जो बोलूंगा वही सत्संग आएगा, वही सत्संग सुना पाओगे और वहीं पे ही जाके सुना पाओगे। मेरी अगर आज्ञा नहीं है तो तुम्हारे को कितने महीने भी तुम लगा लो, कितनी जिद कर लो, तुम नहीं कर सकते। मैंने अपनी तरफ से जिद भी करी, लेकिन उसमें मेरा कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ पहुंचने का यही था मेरा कि मेरे को गुरुजी ने कैसे करके पहुंचाया। लेकिन इस बीच में क्या हुआ वो अब मैं शुरू करना चाहूंगा। पिछली बारी मैं एक चीज बस मिस कर गया था, बीच में बात समझाते समय था, शायद गुरुजी की ही माया थी कि उन्होंने रोका था, कि आने नहीं देते ना थॉट अपने अंदर। कि मेरा नाम ये जो भोले अंकल पड़ा था, इसके अंदर काफी आपको मैंने बताया कि कैसे सीक्वेंसेस में चीजें हुई, गुरुजी ने बताया। बट जो मेन सीक्वेंस हुआ था मेरे साथ, बड़े मंदिर में हुआ था, वो मैं किसी से आज तक इसलिए शेयर नहीं कर पाया क्योंकि मैं गुरुजी की माया थी कि मेरे को, वो कहते हैं ना भुला देते हैं, तो भुला दिया। एक टाइम था जब बड़े मंदिर में जो मेन स्टेयर केस है, जहाँ से आप मेन भवन में जाते हैं, वहां पे उसको रेनोवेट कर रहे थे, तो वहां बंद हो गया था, सीटिंग नहीं थी, भवन खुला था। तो आपको पीछे शिव मूर्ति के पीछे से ड्राइववे से होते हुए आप कुटिया के पास से जाके पीछे से एंट्री करते थे। तो उसमें ऐसा होता था कि सारी संगत पीछे बैठती थी, जहाँ बड़ा वरांडा है वहां पे। और वो सामने सीकू और चल के जाते हैं शिव मूर्ति के पीछे, और उसके साइड में वहां सब बैठते थे। तो उस टाइम पे पेपर ग्लासेस होते थे, तो मैं ग्लास उठाता था। तो मैं उस दिन संगत एकदम से ऐसे आती थी तो फ्लो होता था, तो एक बार एक चक्कर लगता था पूरे मंदिर का घूम के आना। तो मैं ये ऐसे करता जा रहा था, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, कि हो रहा है, एक बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है, होते जा रहा था। सडनली एकदम से ऐसा हुआ जैसे कि एक वैक्यूम बनता है ना आपके आसपास, एक वैक्यूम बना, सब कुछ रुक गया। ऐसे लग रहा है मेरे को कि सब लोग जैसे अपनी जगह पे रुक गए हैं, और सामने से ना एक बुजुर्ग आंटी एक स्टिक लेके धीरे धीरे चलती हुई आ रही थी, झूले से पीछे वाली साइड के बीच में। जब वो आ रही थी, उन्होंने अपना हाथ ना यूं कर दिया मेरे आगे, यूं ऐसे करके। आई थॉट कि नहीं नहीं, इनको हेल्प चाहिए, ये बुजुर्ग हैं। तो मैंने सडनली उनके पास गया, मैंने अपना हाथ ना यूं दिया उनको, कि ऐसे कि मैं ऐसे पकड़ लूंगा उनका हाथ अगर उनको दिक्कत है। उन्होंने मेरा हाथ ऐसे पकड़ के यूं कर दिया अपनी तरफ। तो उन्होंने ऐसे पकड़ के ना मुझे एकदम से बना उसको हाथों को चूम के कहते, तू कौन है, तेनू पता है, तू मेरा भोला है, तू शिवगंधा भोला है, तू मेरा भोला है। उन्होंने हाथ अपने आंखों पे लगाए, माथे पे लगाए, चूमा, कहते जा सेवा कर। मैं वो आंटी को ना देख के ऐसे समझ नहीं पाया कि ये क्या बोल गए हैं ये। और सडनली एकदम से जब मैंने अपने लेफ्ट में देखा, तो सडनली इतनी सारी संगत चलती हुई आ रही थी। तो मतलब जैसे गुरुजी ने किया कुछ कुछ सेकंड्स के लिए, एंड देन अगेन संगत सारी एकदम से आ गई। और जब वो आई तो मैं एकदम से घबराहट में आया, मैंने कहा नहीं नहीं, भागो भागो, जल्दी जल्दी ग्लास लेके आने हैं। तो मैं वो करने लग गया और मैं भूल गया। नेक्स्ट वीक जब मैं आया दोबारा, तो मैंने वो आंटी को ढूंढना शुरू किया कि ये आंटी को मुझे ढूंढना है। ये आंटी ने पिछली बार क्या बोला था, मुझे अजीब लग रहा है, ये ऐसी बातें बोल के चले गए।
एक बार मैं उनसे पूछूंगा, आंटी एग्जैक्टली आपको क्या कुछ गलती तो नहीं लगी थी, आप कुछ ऐसे ही बोल गए या इमोशंस में आप बोल गए, क्योंकि तब कोई मैंने सत्संग शेयरिंग नहीं करी थी कहीं पर भी, कोई किसी को बताया भी नहीं था कि मैं ऐसे कोई नाम है या कुछ है, क्योंकि मैं नया नया जुड़ा था। तो जब मैं उनके पास गया, मैंने कहा आंटी पिछली बार आपने जो बोला ना बहुत अच्छा लगा, आपका बहुत थैंक यू है, आपने बहुत प्यार दिया, सम्मान दिया, आपका बहुत थैंक यू। मैं ऐसे कर रहा हूँ, उन्होंने मेरे को देखा, मैं ऐसे करके, कौन ऐसे करके ऊपर देखा, कहती, मैंने कहा हाँ जी, कि चले जाए यहाँ से, मतलब इन अ फ्राउन फेस कि मैं जबरदस्ती तंग कर रहा हूँ उनको। मैं चुप हो गया, मैं कहा ये, मेरे को लगा मैं अगर मैं डांट खाली है, मैं पता नहीं क्यों ऐसी हरकतें करता रहता हूँ, लोगों को तंग करता हूँ। तो मैं चुप होके आ गया। तो मैं जब उस दिन रास्ते में घर आ रहा था तो मैं अपने मन में सोच रहा था, मैंने कहा ये कुछ तो कनेक्शन है इस चीज का। मुझे भोले अंकल बोलने का शुरू करके नाम डाल के, सडनली ये कौन आके मेरे सामने ये बातें बोल के गया, और क्यों बोल के गया, इसका कोई कनेक्शन होगा। तो मैंने उस दिन मैंने अपने आप को एक्सेप्ट किया, मैंने कहा नहीं गुरुजी, आपका यही नाम आपने मुझे दिया हुआ है। मैं एक्सेप्ट कर चुका था, लेकिन मैं फिर भी धीरे धीरे, वो कहते हैं ना कि वो आपको हौसला दे रहे हैं कि हाँ यही है तेरा नाम, तू ही है, ये तेरे लिए ही है, ये तू ही है, फिक्र मत कर। मैं सोचता रहा, चलता रहा और चलता गया। तो बहुत अच्छा लगा। और जब उसके बाद मैं, अब फिर मेरा ये नाम हो गया, तो मैं इसी चीज से कंटिन्यू करता रहा। अब मैं उस पे आता हूँ जो अब रिसेंटली मेरे साथ जो चीजें हो रही थी। तो 28 डेज के लिए जब गुरुजी ने मुझे ये बोला था ना तुम सत्संग अटेंड नहीं करोगे, तो उस नाराजगी के अंदर मैं अपने घर बैठ गया था। मैंने कहा मैं बाहर नहीं आऊंगा, मैं जाऊंगा ही नहीं, क्योंकि जब मैं दिखता हूँ तो फिर मुझे को बोल देता आ जाओ सत्संग है, यहाँ नहीं आए आप, वहाँ क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए। मैंने कहा मैं क्या से आंसर दूं किसी को, मैं नहीं जाऊंगा। तो मैं अपने घर ही रहता था, मंदिर जाता था सेवा करने, दैट्स इट, और वापस आ जाता था। तो एक दिन मैं मंदिर के सेंटर में, जैसे ही मंदिर खुलता है तो जल्दी से संगत आती है, तो जो अंदर चाय प्रसाद होता है फिर उनके गिलास उठाने होते हैं। तो मैं जल्दी से टोकरी लेके जा रहा था अपने लेफ्ट हैंड में, मेरा ये हाथ पीछे ही था। तो जैसे ही मैं गुरुजी के सामने से क्रॉस करने लगा था, सडनली मेरा ये राइट हैंड को एकदम से ऐसे को पकड़ता है, और इतनी स्ट्रांगली पकड़ा उन्होंने कि मतलब वो पत्थर हो गया, जैसे कि मैं ना लेफ्ट करता हूँ राइट, वो ऐसे ही रह गया, मैं हिला भी नहीं पा रहा था उस हाथ को। मैंने पलट के देखा तो एक बुजुर्ग आंटी स्टिक लेके नीचे झुकी हुई सी थी, और मैंने उनको जैसे देखा ना, मैं कहा, हाँ जी आंटी। कहती, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਇੱਥੇ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਤੂੰ ਜਦ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਮਿਲਾਂਗਾ, ਆ ਕੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲੈਣਾ। कहते मैनू तू सत्संग सुना, मेरे इतने दिल च लग गया, दिल च लग गया तेरा सत्संग। मैंने कहा आंटी ऐसे कुछ नहीं था, आपको गलत फहमी हो रही है, आप किसी और से मिल के आए हो, मैं कभी ऐसे बोलता नहीं, ना मैं बोलूंगा, मेरा को मतलब भी नहीं इन बातों में, मैं क्यों बोलूंगा ऐसे आंटी। और जब शुरू होता है ना तो थोड़ा लोड लोड भी होता है, तो मैं थोड़ा ना अजीब सा घबरा भी गया था इस बात से कि ये हो क्या रहा है, कि क्यों बोल रहे हैं ऐसे। कोई कहता था कि लोग संगत ना कह देती है ऐसी अपने मन से, तो वो मत सुना करो। मैंने कहा लगा ऐसे ही, मैंने कहा आंटी प्लीज मुझे छोड़ दो। हल्का सा रूड लगा, वो आंटी भी थोड़ा सा चुप हो गई, तो मैं भी चुप हो गया, मेरे को लगा बुरा, मैंने कहा मेरे को अल्लाह प्यार से बात कर लेनी चाहिए थी, लेकिन समझ ही नहीं आ रहा था मुझे उस टाइम क्या है। आई एम सॉरी, मेरी थोड़ी फीलिंग्स आज थोड़ी ना ओवरवेल्म्ड हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा बोलते हुए हो रहा है कुछ कुछ, क्योंकि ये सब चीजें मैंने ना कभी सुनी ना कभी देखी, सोचा भी नहीं था कि होती हैं। फिर सेकंड टाइम मुझे, मैं अपने ऑफिस में बैठा था, मुझे कहीं से फोन आने लग गया इंटरनेशनल नंबर से, तो मैं नहीं उठा रहा था। तो मेरे को एक बार उठाना ही पड़ा, मैंने कहा क्या है, क्या बोल रहे हैं। तो व्हेन आई पिक्ड इट अप, तो द लेडी स्टार्टेड टेलिंग मी इन अ वे कि जैसे मेरी उससे ऑलमोस्ट रोज बात होती है। तो वो उसने मुझे ऐसा बोला, हाँ जी, आपकी वो उस दिन बात हुई थी आपसे मेरे से, तो आपने बोला था कि वो जब सत्संग कराओगे मुझे बताना, तो मैं आपको ना वो बता रही हूँ कि होने वाला है ये, तो आप वो जो संगत है उनका प्लीज मुझे दे दीजिएगा। मैंने कहा आंटी आप कौन बोल रहे हो। कहती अंकल आपको क्या हो गया, उस दिन मिले तो थे वहां पे, आप मिले, अपना नंबर दिया, आपने कहा मुझे फोन कर लेना जैसे ही होगा। मैंने कहा आंटी कहाँ मिले थे हम लोग। कहती न्यूजीलैंड। मैंने कहा आंटी न्यूजीलैंड। मैंने कहा आपको पता है मेरा 5 महीने से पासपोर्ट एक्सपायर्ड है, मैं न्यूजीलैंड नहीं जा सकता, आप किसी और से मिले हो, शायद उसने मेरा नंबर सर्कुलेट कर दिया होगा, आपको गलतफहमी हुई है। बट जब उनसे ये बात कर रहा था तो मुझे रियलाइज हुआ कि उन्होंने जिस लोकेशन की जगह का मांगा है, हाँ वहाँ पे कोई पुरानी संगत है, जिनको मेरे को रिसेंटली पता चला था वो मेरे साथ ही ऑर्गेनाइजेशन में है, और उनसे मैंने बोला था तो उन्होंने बताया मुझे एक बारी कि गुरुजी को मैं ऐसे था, आई वॉज विद गुरुजी फॉर क्वाइट लॉन्ग टाइम, और मैं बहुत अच्छे से उनके साथ था। तो मैंने बोला, मैंने कहा आंटी है तो सही कोई, मैं उनसे बात करता हूँ। तो मैं उनको फोन किया, मैंने कहा आपको हुक्म है, आपको ये सत्संग में प्लीज जाना है, आप नहीं जाते हो ना। वो कहते नहीं। मैंने कहा आप बताया भी नहीं किसी को, आपको जाना है। तो उन्होंने बोला ठीक है, तो वो उनका कनेक्शन हो गया, और मैं उस बात को भूल गया। वो सत्संग हुआ नहीं हुआ मुझे नहीं पता। मैं उस दिन, फिर उसी दिन मैं शांत था, शाम को मैं वही सोच रहा था, गुरु जी क्या कर रहे हो, मैं घर पे हूँ, मैं बाहर भी नहीं जा रहा हूँ, मेरे जैसा कोई और हो सकता है, मेरे को नहीं पता ये क्या कनेक्शन है, मैं इस चीज को मान नहीं रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो एक आंटी का फोन आता है, रितु आंटी,
उन्होंने मुझे ना थोड़ा इमोशनल होकर फ़ोन किया, अंकल आपसे ना आपके बारे में बात करनी है। मेरे को लगा कोई प्रॉब्लम है। मैंने कहा हाँ जी आंटी। कहती उस दिन जब आप मिले थे ना, आपने जब बोल मेरे को मिल के कुछ बोल के गए थे तो बड़ा अच्छा लगा। मेरे बेटे का ना गाड़ी का बाइक का एक्सीडेंट हुआ था उस दिन, और उस दिन वो मैं बहुत परेशान थी, उनकी बाइक का टोटल लॉस हो गया था, बच्चे को बहुत चोट आई थी, मैं रोते रोते मंदिर आई थी। और सडनली मैंने देखा कि मैं जब रो रही थी आप साइड में से आए, आगे गए, और एकदम से आपने ग्लास नहीं उठाया, आप मेरी तरफ आ गए, और आप मेरी तरफ आके हंसते हुए देख के कहते और नोएडा वाले हो आ गए हो, और ये बोल के आप चले गए। कहती मैं थोड़ा सा सरप्राइज थी कि आप ये किस तरह से और क्या बोल रहे हो। मैंने कहा आंटी मैं क्यों बोलूंगा ऐसे आपको, मैं आपको तो बहुत अच्छे से जानता हूँ, बट मैं ऐसी चीजें थोड़ी ना बोलूंगा कि आप एक लेडी हो, मैं ऐसे नहीं बोल सकता आपके साथ ऐसे। कहती नहीं नहीं आपको पता नहीं है, आप भूल गए हो, उस दिन थर्सडे था मैं आई थी। मैंने कहा आंटी यहीं रुकना है, एक बात सुनो, आपने थर्सडे बोला। कहती हाँ। मैंने कहा मैं थर्सडे को कभी सेवा में आज तक नहीं गया, मैं हमेशा सैटरडे सेवा में जाता हूँ, मैं थर्सडे जाता ही नहीं हूँ। कहती पता नहीं अंकल, लेकिन उस दिन जब आप बात हुई उसके बाद से बेटे का ट्रीटमेंट ठीक हो गया, बाइक भी सब कुछ ठीक हो गई है, अब सब कुछ ठीक है, तो आई थॉट मैं आपको बताऊं कि ऐसे ऐसे हुआ, बट अच्छा लगा था उस दिन आपका कनेक्शन मिला तो उसके बाद अच्छा हुआ। मैं फिर शांत हो गया। मैंने कहा ऐसे किसी को मैंने बताया था ये हल्का सा, मैंने कहा यहाँ पे ऐसे होता है क्या कभी, कोई आप कुछ बोलता है कोई और ऐसा होता है तो ना उनकी आंटी खड़ी साइड में, मुझे उन्होंने हंसते हंसते बोला, कहती आपको पता है कि सत्संग में हम क्यों आए थे जब एक बार हुआ था। मैंने क्यों। कहते क्योंकि आप ना मेरे पास आके एकदम से ना गुस्से में बोले थे कि बहुत हो गया तेरा लेह लद्दाख, हूं छੱड दे है सब कुछ, कल सवेरे चुप करके सत्संग में आ गई। मैंने कहा आंटी आप इतने बड़े हो मेरे से, मैं आपसे ऐसे बदतमीजी से बात कर सकता हूँ, मैं आपको बोल भी नहीं सकता ये सब कुछ। कहती है यही तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि आप एकदम से हमारे सामने आके ये क्या क्या बोल रहे थे। मैंने कहा आंटी आप लेह लद्दाख गए हो, ये इस बात का तो किसी को भी नहीं पता, तो मैं आपको आके क्यों बोलूंगा कि आप लेह लद्दाख गए थे। कहती पता नहीं, वो 28 डेज मेरे लिए इतने हैवी होते जा रहे थे कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, मैं अंदर ही अंदर दबदबता जा रहा था कि मैं क्या हो क्या रहा है, ये सिचुएशन कुछ है क्या, कहीं के लेके जा रही है मुझे सिचुएशन। फिर मेरे को वासन अंकल से जब कनेक्ट हुआ तो 25 दिसंबर को ये सत्संग हुआ ऑनलाइन। तो उसके बाद 28 दिसंबर को जब गुरुजी ने सडनली आके ये बोला कि ये आप तू अपना सत्संग नहीं सुनाएगा जब तक ऐ नहीं होएगा, तो मेरे को बाद में जब हो रहा था ना तो मैं रियलाइज कर रहा था कि मैंने कहा शायद इस सत्संग के बाद मेरे में कोई मैं तो नहीं आ रही थी, या आ जाती, जो उन्होंने मेरे को आते ही रोक दिया, कि ये भी समझा दिया कि जो हो रहा है ये तू नहीं है, मैं ही करा रहा हूँ। तो उसको सोचते सोचते मैं चल ही रहा था कि 31 दिसंबर को जब हम बड़े मंदिर में सेवा कर रहे थे तो गुरुजी ने मुझे 3 बातें बोली, आवाज, मतलब जैसे आप मैं कुछ कर रहा था सेवा, और 3 बातें बोली कि ए 3 गल्ला याद रखी। तो वो पहली और दूसरी जो बात थी वो किसी के लिए थी, तो और तीसरी मेरे लिए थी। जब मैंने वो सुन रहा था तो मैं पहली और दूसरी पे ही थोड़ा सरप्राइज था कि ये क्या आवाज है, मतलब क्या करना है मुझे इसके अंदर, मुझे मतलब ये इम्पॉसिबल सी चीज़ है, ये किसी के साथ हो ही नहीं सकता, ये कैसे इन दोनों के साथ हो जाएगा ऐसे। तो मैंने डरते डरते 7 मार्च के 7 जनवरी मैंने उनसे वो बात करी। मैंने कहा ऐसे मेरे को गुरुजी की आवाज़ आई थी, उन्होंने ये बोला है आपके लिए। कहते हैं आपको कैसे पता, हमने तो किसी को आज तक, क्या मैंने तो मेरे अलावा मैंने किसी से नहीं बात करी इस बारे में, आपको कैसे पता कि ये ऐसे हुआ है मेरे साथ, भैया हो रहा है। मैंने कहा मेरे को नहीं पता बट ये बोला गया था और ये इसकी बात है। तो उन्होंने बोला हाँ ऐसे ही है। मैंने सेकंड वाली बात ट्राई करी, मैंने कहा मैं अभी पूछ लेता हूँ ये कुछ बात तो है। मैंने सेकंड बात किसी और से पूछी तो उन्होंने भी सेम ही बोला, कहते हैं आपको कैसे पता। मैंने कहा मैं नहीं जानता, मैंने बता दिया आपको, बस गुरुजी ने हुक्म दिया था। और जो तीसरी बात थी वो थी मेरे लिए, उसके अंदर ये था, गुरुजी ने कहा था 31 दिसंबर को इसी साल, इसके पिछले साल 2022 को, तेरा बड़ा माड़ा टाइम आ रहा है, अगले 2 महीने तेरे बहुत भारी ने, एनू किसी भी तरह, मैं बोल रहा हूँ मुझे गूज बम्स आ रहे हैं पूरे तरीके से, किसी भी तरह चुप करके काट लेंगे, किसी भी तरह, लेकिन एस टाइम तो सिर्फ और सिर्फ तेनू तेरी माँ बचा सकती है। जब मैंने ये सुना ना मेरी माँ बचा सकती है 31 को, मैं फर्स्ट को अपनी मदर के यहाँ चला गया। मैं बहन को जाके बोला, मैंने कहा मम्मी मुझे गुरुजी ने ऐसे बोला, मुझे नहीं पता मेरे अगले 2 महीने मेरे पास क्या है, मैं हूं नहीं हूं कैसे होगा मेरे साथ, बट मुझे ये बता दिया उन्होंने कि आप ही मुझे बचा सकते हो। उन्होंने कहा तू फिक्र ना कर, मैं बहुत पाठ करांगी, मैं पूरी प्रे करांगी गुरुजी सारे नु कि मेरा पुत्र ठीक रहे। मैंने कहा आप प्लीज ध्यान रखना क्योंकि ये अब आप पे आ गई है, हमेशा तो थी आप पे क्योंकि माँ बाप से ऊपर कुछ नहीं। मैंने कहा लेकिन आज जो आई है वो आपके लिए आई है। उन्होंने कहा मैं पूरी प्रे करूंगी, उन्होंने प्रे भी करी, सब कुछ हो रहा था, लेकिन चीजें कुछ अलग सी जगह जाई जा रही थी।
समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है मेरे साथ। मैं थोड़ा डरना शुरू हुआ कि क्या हो रहा है। इसी बीच में जो मेरे साथ हुआ ये, अब ऐसा है कि जो मेरे साथ जो कल रात को पूरा सेशन हुआ है गुरुजी का, उसमें गुरुजी ने कुछ चीजें मुझे याद दिलाई और कहा कि जब सत्संग सुनाएगा ना, है वाला पाइन, ए चल छड़ दे, एनू 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 रहने दे, ए किंच भूल गया है, अच्छा ए वाला भी पा। तो वो जो ए वाला पा था ना, वो मैं भी भूल गया था। वो एक ऐसी चीज थी जो मैं कभी भी किसी को नहीं बोलता था, बोलता या बोल ही नहीं सकता था, क्योंकि वो एक ऐसी चीज थी जो मेरे और आंटी के इतने एक अलग सी एक चीज हुई थी, जिसको हमने ना अपने अंदर खत्म कर लिया था कि ये भाई किसी को बताना ही नहीं है, इसलिए क्योंकि कोई नहीं समझेगा, वो समझ नहीं पाएगा कि इसके पीछे फीलिंग क्या थी, क्यों ये हुआ। हुआ ऐसा कि फर्स्ट को जिस दिन मैं अपनी मदर के यहाँ जा रहा था दोपहर को, उस दिन सुबह हम लोग बाहर जाते हैं, हम वी डू सम सेवा ऑफ गुरु जी जो कि उनके आगे है। तो वी गो ऑल अराउंड अवर सोसाइटी एंड नोएडा। तो वहां पे मैंने जब जा रहा था तो वहां पे किसी ने ना मंदिर तोड़ दिया था। अब जब मंदिर तोड़ा तो वहां पे जो हनुमान जी की मूर्ति थी वो उन्होंने जमीन पे फेंकी हुई थी। तो जब वहां पे मैं जा रहा था तो मैंने सिर्फ वो मूर्ति देखी, तो मैं ऑलमोस्ट मतलब रोने लग गया उनको देख के कि मैं हनुमान जी से पता नहीं क्यों कनेक्टेड हूँ बचपन से। मेरे को वो देख के ऐसा लगता है ये मेरे हैं, मैं इनका हूँ। मैं बड़ा अजीब सा इमोशनल हो गया, मैं वो मूर्ति को सिर्फ देखता जा रहा था, क्योंकि उसके आसपास कुत्ते घूम रहे थे, यूरिनेट कर रहे थे, पीछे गटर था, नाला जा रहा था। वो मैंने गार्ड को बोला ये कैसे, कहता सर आप मत देखो उधर, आपको पता है उधर लोग वॉशरूम के लिए चले जाते हैं उनके आसपास। मैंने कहा ये क्या कर रखा है यार, कैसे छोड़ रखा है तुम लोगों ने ऐसे। मैं अपने मन में सोचा, मैंने कहा मैं कैसे, ये क्या करूंगा अब इस टाइम, मन में सोच ही रहा था। मैंने पलटा और अपनी आंटी की तरफ देखा, उसकी आंखों में आंसू, उसने एक ही चीज बोली, ले चलो। भगवान सड़क के लिए नहीं होते, भगवान घर के लिए होते हैं। मैंने कहा ये आप जो बोल रहे हो, आपको पता है क्या बोल रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत मूर्ति है, बहुत बड़ी है, ऐसे घर में नहीं जाती, ये लोग ये बोलते, कहती वहम गुरुजी ने जब सिखाया नहीं तो क्यों कर रहे हो। मैंने कहा मैं कोशिश करता हूँ। मैंने गार्ड्स थे वहाँ पे चार, मैंने कहा कि आप मेरी मदद करेंगे इसको उठाने में। मैं उठा नहीं सकता क्योंकि मेरे को बैक की थोड़ी प्रॉब्लम है, मैं उठा नहीं सकता हूँ, और मैं डर भी रहा हूँ उठाने से, क्योंकि मेरे को थोड़ा डर लग रहा है कि मूर्ति को मैं हाथ कैसे लगाऊं। मैंने जाके अपनी डिग्गी खोली और देखा गार्ड वहीं खड़े हुए हैं, वो उठा रहे हैं और हिल भी नहीं रही मूर्ति। मैंने कहा क्या हुआ है, क्यों नहीं उठा रहे हो, नाराज हो क्या, मतलब मेरे को ऐसा लगा जैसे पैसे मांगेंगे या कुछ। बट उन्होंने आवाज मार के बोला सर ये इतनी भारी है कि हिल नहीं रही है ये। मैंने कहा भारी तो होगी, चलो मैं आता हूँ, मैं भी थोड़ी कोशिश करता हूँ। तो जब मैं आ रहा था ना, तो एक ना भाव अंदर आने लग गया था ऐसे, जैसे तुम किसी को लेके कैसे जा सकते हो उनकी मर्जी के बिना, तुम्हारी मर्जी, उनकी मर्जी होगी तो ही जाओगे ना। तो मैंने वहां जाके ना बहुत प्यार से, मेरे को अभी भी याद है, ये ऐसे तीन ऐसे हाथ हल्का सा ना टच किया उस मूर्ति के पीछे, और टच करके बस इतना सही बोला, हनुमान जी अपने घर चलो। बड़े प्यार से, पता नहीं क्यों मेरे मुंह से यही शब्द निकले। मैंने उसको जब टच किया और हल्का सा उठाने की कोशिश करी तो सब ने उठाने लगे, वो उठ गई। और उठा के जल्दी जल्दी हम लोग लेके आए, और हम जब गाड़ी की बूट में रखने लगे तो उन्होंने सीधे के बजाय गलती से ऐसे कर दिया, क्योंकि इतनी हवी थी उल्टी चली गई अंदर। मैंने उसको बोला, मैंने कहा आपने उल्टी रख दी, मुंह नीचे है उनका, ऐसे कैसे रख रहे हो, इसको उठाओ। उन्होंने पूरी कोशिश करी उठाने की, कहते सर ये हिल नहीं रही है, हम कैसे उठाएं इसको। गाड़ी मेरी नीचे हो गई एकदम, जैसे शॉकर्स हो जाते कि बहुत भारी है। मैंने कहा इसको भी चलो, आपने रख दी, इसका थैंक यू। हम लोग आगे जाके देखते हैं कि जब मैं सोसाइटी पहुंचूंगा तब कैसे करें। मैं रख के चलना शुरू किया, हम लोग आगे चले गए। मैंने कहा भावना ये कैसे करें, हम लोग लेके जा रहे हैं, ये मूर्ति है, वो पता है कितना ज्यादा घर पे सोचना पड़ता है इस तरह से। कहती जो हो जाए कुछ भी हो जाए, हम अपने भगवान को सड़क पे नहीं छोड़ के जाएंगे। मैंने कहा ठीक है, बट लोग कहते हैं कि मूर्ति अगर टूट जाए खंडित, कहती कौन से फिर वहम कर रहे हो, खंडित क्या होता है, खंडित ये होता है मतलब क्या कुछ हो गया उनको, क्या भगवान भगवान नहीं रहे इसमें। मैंने कहा नहीं ठीक है। तो हम जब वहां गए तो वहाँ चार लोग एक्चुअली में वहां पे गार्डनिंग कर रहे थे, हमारे गार्डनर्स। तो मैंने कहा चलो चार और मिल गए। तो मैं जब वहां गया तो उनको बोला, मैंने कहा ये ना मूर्ति उल्टी है, इसको प्लीज थोड़ा ध्यान करके ना सीधा करके निकालना है। संजय जी आप बिलीव नहीं करोगे, मूर्ति उल्टी नहीं थी, मूर्ति सीधी थी। जब मैंने खोला हनुमान जी की फेस मेरी तरफ थी। मैं खोलते ही एकदम शौक ऐसे कर खड़ा हो गया एकदम से। मैंने कहा भावना, कहती क्या हुआ, बाहर आके देखो। मैंने कहा मूर्ति उल्टी रखी थी ना, कहती हाँ। मैंने कहा ये सीधी है। कहती ये कैसे हो गया। तो वो एक जो साथ में एक आदमी खड़ा था ना जिसने उठाना था, वो भी भक्त था हनुमान जी का। कहता फिक्र मत करो जी, ये सब चीजें बोलते नहीं है, ये हो जाती हैं। हम लोगों ने किसी तरीके से हाथ लगाया, सब कुछ किया, और ऊपर जब ला रहे थे तो उस मूर्ति के पाँव नहीं थे। तो मैंने ना भावना को बोला, मैंने कहा पाँव तो नहीं है, लेकिन अगर मेरी श्रद्धा पूरी है ना
तो मुझे जरा 2 मिनट दो। मैं गया वहां जाके ना, 2 ईंटें जैसी होती हैं गोल वाली, वो लाया और एक लाया, और तीनों उठा के अपने हाथों में जल्दी से भाग के ऊपर आया। मैंने एक जगह 2 रखी, एक जगह 1 रखी, और मैंने ये अपने मन में बोला, मैंने कहा हनुमान जी, मेरी औकात नहीं है कि मैं आपको चरण दे सकूं, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं आपको ठीक करा सकूं, मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं आपको अपनी सामने कुछ करके स्थापित, जैसे लोग कहते हैं ये करते हैं पूजा में, कर सकूं। मेरा भाव सिर्फ ये है कि मैं आपको सड़क पे नहीं छोड़ सकता। आप बाहर हो और मैं घर में हूँ, ये मैं सोच भी नहीं सकता। आप प्लीज मेरे को मैं माफ कर देना, अगर मेरी गलती हुई है तो कोई नहीं। मैंने उनको जब स्थापित किया, हमने सिर्फ रख दिया और मैं सिर्फ उनको देखता रहा बैठ के उस दिन, सारा दिन। मुझे अच्छा लग रहा था। मैंने कहा मेरे को हनुमान जी मेरे घर आए हैं, मेरे को और क्या चाहिए। मैं वो बड़े निहारता रहा, गुरु जी यहाँ है, हनुमान जी हैं, मैं उनको देखता रहा। तो जब वो आए थे, तो मैं सिर्फ उसका एक हल्का सा आपको दिखाता हूँ, इसलिए क्योंकि मैंने क्या किया था, मैंने ऐसे आए थे हनुमान जी, इनके चरण नहीं थे। मैं ये कभी दिखाता नहीं, बताता नहीं। तो मैंने ये मूर्ति रखी, और फिर मैंने किसी पंडित जी को बोला, मैंने कहा अगर मैं इनकी पूजा करना चाहूँ, मैं इनको ढंग से चोला कैसे कुछ करना चाहूँ, प्लीज मेरे को ऐसे नहीं रखनी मूर्ति, क्योंकि ये खराब आई थी। तो वो पंडित जी ने बहुत डांटा मुझे, कहते ये क्या कर रहे हो, कि आप तो एक शव घर ले। मैंने कहा शव क्या होता है, मैंने कहा आप गलत बात मत बोलो। मैंने गुरु जी को बोला, मैंने कहा किसी को तो भेजो, कोई तो मदद करे। फिर एक आए मेरे पास आके, उन्होंने बोला प्यार से, कहते अगर तुम्हारा हाथ टूट जाए तो तुम क्या शव हो जाते हो? तुम्हारी जिंदगी में अगर कोई परेशानी आ जाए तो क्या तुम मुर्दा माने जाते हो? भगवान हर हर रूप में, हर चीज में है। तुम में है, इसमें है, जिसमें बैठा हूं इसमें है, तो फिर इसमें क्यों नहीं है? मैंने कहा आपकी बहुत अच्छी बात लगी, क्या आप मेरी मदद करेंगे? कहता मैं आ रहा हूँ। वो आए, उन्होंने चोला पूरा चढ़ाया, सब कुछ किया। उस मूर्ति से हनुमान जी की जो रूप बना, वो आज ये बना। मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। आज हनुमान जी इस रूप में हमारे साथ हैं। तो मैं जब इनको रोज आता हूँ इनके पास, इनको पूजा करता हूँ, तो मुझे इतना प्यार मिलता है, मैं बता नहीं सकता। मैंने अपनी जिंदगी में कभी इतना प्यार लिया है। मेरे को गुरु जी के बाद अगर किसी ने अगर इतना प्यार दिया हो मेरे माँ बाप के साथ, तो वो हनुमान जी थे। तो ये मेरी जिंदगी में आए, और फिर उसके बाद चीजें जो पलटी वो अलग ही हुई। क्योंकि जो मेरे को गुरुजी ने बोला था कि तेरा बहुत माड़ा टाइम है, तो जब मेरा माड़ा टाइम आया, उसके पहले दिन के पहले घंटे में हनुमान जी मेरे साथ गुरुजी ने भेजे। और मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को सच में नहीं पता था। मेरी आंखें समझ लो बंद है, मेरे कान बंद है, मेरे को सिर्फ डर ये लग रहा था गुरुजी ने मेरा माड़ा टाइम शुरू कराया है। कोई मेरा माड़ा टाइम है, मुझे नहीं पता मैंने कैसे काटना है। ये भी नहीं समझ में आ रही थी कि उन्होंने अपने उनको भेजा है, अपने अंश को, जो कि सबसे ताकतवर है, जिनके आगे कोई नहीं टिकता। मेरे को पता ही नहीं, मैं चल रहा हूँ। मैंने बोला ठीक है। उसके उसके कुछ टाइम ही निकला, चीजें नहीं हो रही थी ठीक। आई वॉज लिटिल डिसअपॉइंट। मैं ठीक हो रहा था, नहीं भी था, बट संभाला हुआ था गुरु जी ने किस तरीके से। बट गुरु जी की कोई आवाज नहीं आ रही थी, वो कनेक्ट नहीं आ रहा था। सडनली 1 जनवरी से गुरु जी शांत हो गए। मैंने कहा मेरा इतना माड़ा टाइम है कि मेरे गुरुजी मेरे साथ ही नहीं है। तो मैंने वही चुप रहा एकदम से मुझे फिर एक अंकल का फोन आया बड़े मंदिर से, जो हमारे साथ सेवा करते हैं। उन्होंने एक बात जो बोली, कहते करण अंकल, आपसे बात करनी है। मैंने कहा बताओ। वैष्णो देवी चलें? मैंने कहा वैष्णो देवी? कहते और क्या अंकल, माँ का बुलावा आया है। मैंने कहा माँ का बुलावा? मैंने उसी वक्त मुझे गुरुजी की आवाज याद आई, तेनू तेरी माँ बचा सकती है। मैंने कहा माँ? मैंने कहा मेरे को तो पता भी नहीं था ये बात का, और मैं सोच भी नहीं रहा था। फिर मैंने मदर को उसी वक्त फोन किया। मैंने कहा मम्मी ऐसे ऐसे उसने मुझे बोला। कहती तेनू भूल गया सी, जब तू बीमार होया सी 2019 से, बहुत ज्यादा, जब तेनू कोविड होया सी, तेनू तू की कह रहा सी, तेरी इतनी तबीयत खराब हो गई सी, तू बोल भी नहीं सक रहा सी। मेरे को एक्चुअली में मेरे को अभी भी याद है, मंडे 11:30 आई थॉट मैं चला गया, क्योंकि मेरे को सांस आनी बंद हो गई थी। मैं राइट को टिल्ट हुआ और आंखें बंद करी। बट मुझे उस दिन मैंने अपनी वाइफ को बोला था, मैंने कहा मुझे घंटियों की आवाज आ रही थी। मैंने एक भवन भी देखा है, एक गुफा भी देखी थी उस टाइम पे। मुझे माँ के दर्शन हुए थे, मुझे ऐसे लगा जैसे मैं किसी की उनको देख पा रहा हूँ। मैं कभी गया नहीं था। तो मैंने उनको वही हाथ जोड़ के बोला, मैंने कहा माँ मुझे ठीक कर दो। मेरे को मेरी मदर ने याद दिलाया, क्योंकि मैं उसके बाद भूल गया कि मैंने वो क्या किया था। यदि तू भूल गया तो तू क्या सी कि माँ मैनू ठीक कर दो, मैं दर्शन करने आवांगा। मैंने कहा हाँ मैंने तो बोला था। क्योंकि उसके बाद मैं कितने महीने ट्राई करता रहा था, जब वैष्णो देवी खुल रहा था कोविड के बाद, कि मैं जाऊं, और कोई जाने को तैयार नहीं था। मैं घर से निकलूं तो मैं जा ना पाऊं, किसी के साथ प्लान बनाऊं उसका कैंसिल हो जाए। तो मैंने कहा वही छोड़ा था। मैंने कहा जब होगा प्लान तो फिर होगा। तो ये अंकल का जब मुझे कॉल आया, मैंने को बोला अंकल थैंक यू।
और आप नहीं जानते कि आपने मेरे को क्या दिया है। तो मैं को वही बोला, मैंने कहा मेरी सैटरडे को सेवा होती है जो मैं किसी कीमत पे नहीं छोड़ता और कभी छोड़ूंगा भी नहीं। ऐसे 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 मेरे को है, क्योंकि यही जिंदगी है मेरी। इसके बाहर मैं सिर्फ टाइम पास करता हूँ, असली जिंदगी मेरी सेवा के अंदर आती है। मैंने कहा मैं पहली बार अगर छुट्टी लूंगा तो सिर्फ इसीलिए लूंगा क्योंकि ये भी गुरु जी का ही हुक्म है, उन्होंने ही मुझे भेजने की बात करी है। तो मैंने जब ये बात उनको बोली, कहते ठीक है अंकल, करते हैं कुछ प्लान। तो उन्होंने प्लान करने की कोशिश करी, प्लान कैंसिल हो रहे थे, नहीं हो रहे थे। मैंने मन में सोच लिया था, मैंने भाई को मैंने कहा कुछ भी हो जाए मैं अपनी गाड़ी में डीजल उड़ा रहा हूँ, नहीं जाता कोई ना जाए। मेरे को नहीं पता वैष्णो देवी कहाँ है, मैं गाड़ी लेके निकल जाऊंगा अगर अगर कोई नहीं गया तो। वो सडनली उनका फोन आया, अंकल मेरा प्लान वो सारा कैंसिल हो गया, अब हम चल सकते हैं। हमने स्टार्ट किया यहाँ से। हम लोग निकले उससे मेरी एनिवर्सरी से एक दिन पहले मेरे में हमारी थी। तो जब हम एक दिन पहले निकले, शेड्यूल ही इस तरह से हुआ कि एनिवर्सरी बीच में आ गई। तो जब एक दिन पहले हम निकले वहां से, तो हम जब जा रहे थे तो इतना रात को थक गए, सब कुछ हुआ कि हम लुधियाना रुके मेरी मासी जी के यहाँ पे। तो जब वहां रुके तो मैं वहां जब सोया तो सडनली मैंने रियलाइज किया कि मैं किसी जगह पे टेलीपोर्ट हो गया हूँ। मैं हनुमान जी के लेफ्ट शोल्डर पे बैठा हुआ था और हनुमान जी मुझे ऐसे लेके जा रहे हैं पहाड़ों के ऊपर से। कौन से पहाड़ है कुछ नहीं पता चल रहा था, पहाड़ दिख रहे थे, ग्रीनरी थी, सब कुछ था। वो मुझे एक जगह पे उन्होंने उतारा, उतार के ना ऐसे किया जैसे कि मैं उतरूं। और जब मैं उतरा तो मुझे पता चला कि उनका क्या साइज है। तो जब मैं खड़ा हुआ तो मैं उनकी वेस्ट से भी नीचे अपने सर मेरा था। उन्होंने अपने लेफ्ट हैंड से मुझे ऐसे करके, जैसे पकड़ा होता है बच्चे को, तो मैं ऐसे पकड़ के जा रहा था उनके हाथ ऊपर करके। कि जैसे छोटे बच्चे को नहीं हम लेके जाते अपने साथ हाथ पकड़ के, जब भी कोई मंदिर जाते हैं हाथ पकड़ा होता है किसी बड़े ने, वो साथ साथ चल रहा होता है। मैं ऐसे करके चल रहा हूँ उनके साथ। मुझे चुप कर, वो कुछ नहीं बोल रहे, मैं कुछ नहीं बोल रहा, बस मैं चल रहा हूँ। वो मुझे एक गुफा में से लेके जाते हैं और वहां जाके माता के पिंडी रूप के सामने खड़े होते हैं। और वहां खड़े होके हनुमान जी उनको बोलते हैं, माता इन्हें महाराज ने भेजा है। मेरे को इस टाइम इतने गूज़बम्स आ रहे हैं क्योंकि मैंने वो आवाज अपने कानों में सुनी थी। वो मफल्ड वॉइस में जो उन्होंने बोला था ना कि माता इन्हें महाराज ने भेजा है। मैं उनको ऐसे देख रहा था जब वो बोल रहे हैं, और मैंने फिर माता की तरफ देखना शुरू कर दिया एक छोटे बच्चे की तरह कि मेरे साथ हो क्या रहा है। उनके तीनों पिंडी रूप में से लाइट आई, वो एक हाथ की तरह ऐसे करके बनी। वो हाथ, ये लेफ्ट हैंड, वो हाथ हुआ और वो हाथ ऐसे करके ऊपर आता है और मेरे सर के अंदर आता है और पूरी लाइट आती है और सुबह हो जाती है। ये मैंने किसी को बता भी नहीं सकता था क्योंकि मेरे को सत्संग सुनाने की आज्ञा नहीं थी गुरुजी की। गुरुजी ने 28 दिसंबर को मेरा मुंह बंद कर दिया था। मेरे अंदर ये चीजें आने लगी और मैं बोल ही नहीं पा रहा था कि मैं किसी को बताऊं भी तो कैसे बताऊं कि महाराज मेरे को आपने कह भी दिया है और मैं बता भी नहीं सकता। सिर्फ अपनी मदर को मैंने इसलिए बताया क्योंकि उन्होंने बोला था कि ये तेरी माँ ही बचा सकती है, तो मैं तो माँ के पास ही जाऊंगा ना। मैं ना किसी के पास जाऊं ना किसी से बोलूं, मेरे अंदर फंस गई। हम लोग लुधियाना से स्टार्ट कर रहे, लेकिन मैं खुश हो गया। मेरे को ना ऐसी खुशी सी अंदर से, जो जिंदगी में कहते हैं ना खुशी मर जाती है अंदर से, वो वापस आने लग गई कि मैं हंसने लग गया, खुश रहा। एक मस्ती सी आ गई लाइफ में, दोबारा वापस भूल ही गया कि मेरे को कोई परेशानी है या मैं परेशान हूँ। मैंने उस ट्रिप में इतने मजे करे, हम लोग चलते गए, हम लोग वहां गए, हम लोग जम्मू जम्मू होते हुए गए आराम से करते करते। वी रीच दी होटल। वहां जाके मैंने हल्का सा वैसे ही बोला, मैंने कहा मेरी तो एनिवर्सरी ऐसे ऐसे है, बात करी। उन लोगों ने सबसे हाईएस्ट कैटेगरी का जो रूम होता है वो हमें विदाउट एनी चार्ज उसको दे दिया। और जब मैं वहां गया तो मैंने रियलाइज किया कि वो उन्होंने सबसे ऊपर पैनोरामिक शीशे वाला एक दिया था जिसके अंदर सामने आपके पूरा त्रिकुटा पहाड़, लेफ्ट पर्वत सॉरी, और लेफ्ट में भी वो सारा सारा ऐसे मैं देख रहा हूँ। हम रात को भी रीच बाय 8:30। डिनर करके हम लोग सोने लगे थे। तो मैं जब वहां गया तो मैंने एक कुर्सी लगाई और मैं ना वो शीशे के सामने बैठ के देख के ना जय माता दी और गुरु जी सबको याद करने लग गया, हनुमान जी सबको। मैं करता रहा, मैंने कहा क्यों, बोला आप सो जाओ। मैं सारी रात वो शीशा जो होता है उसके ऊपर मैं ऐसे हाथ रख के ना ऐसे भारी देखता रहा। तो मैं ऐसे देखता रहा मैं और तो धीरे धीरे मैंने रियलाइज किया कि लाइट सी हो रही है तो इसका मतलब सुबह होने वाली है, मैं थोड़ी देर सो जाता हूँ। तो मैं जाके थोड़ी देर लेट गया तो मेरी वाइफ ने मुझे पूछा, कहती आप लेट आए थे सोने के लिए। मैंने कहा कुछ नहीं हुआ था, मैं सारी रात ना छिपकली बन के ना ऐसे करके सिर्फ वहां पे वैष्णो देवी देख रहा था। कहती क्या मतलब, मैंने कहा मैं चिपका हुआ था यार शीशे से, मुझे मन ही नहीं कर रहा था छोड़ने का। मैं तो ये सोच रहा था कब सुबह हो, सब हम जाके हम निकले यार, हम निकले, हम जा क्यों नहीं रहे। और जब हमने जाना शुरू किया, हम लोग सुबह उठे, सब कुछ हुआ, हमने चेकआउट किया, वहां गए, वहां जाके हमने टिकट वगैरह की बात करी। तो माता का ना बुलावा इतना लाड लाड वाला था कि वहां पे मुझे कोई मिले, वहां जो टिकट वगैरह वहां पे थे, हमने वैसी बात करी, हम यहाँ से आए ऐसे आए हैं। कहता अंकल कोई दिक्कत ही नहीं है जी,
आप, ये नंबर है मेरा, आपको कोई भी चीज की प्रॉब्लम होगी ना पूरे पहाड़ पहाड़ पे जाने पे, ऊपर जाके भवन में, आप मुझे फोन करना बस। मैंने कहा अंकल कर सकते हैं? कहता है हाँ हाँ, आप सर क्यों टेंशन ले रहे हो, सब होगा। मैंने कहा ये तो मुझे जानता भी नहीं, ये इतना मेरे पे मेहरबान क्यों हो रहा है। तो मेरे को वो हंसने लग गए। अंकल कहते कोई नहीं है, ऐसे ही खुश कर देते हैं लोगों को, ये आप वैष्णो देवी आए हो। मैंने कहा ऐसे थोड़ी ना होगा, चलो। और हुआ यही, हम लोगों ने चढ़ाई शुरू करी, तो मैंने कहा मैं पैदल जाऊंगा, मैं बड़ी मुश्किलों से आया हूँ, मेरे को पैदल जाना है। हम पैदल चलना शुरू हुए, मेरी हालत खराब हो गई। मैं 10 मिनट बाद मेरे को सांस ऐसे चढ़ने लग गया जैसे मेरे को सांस ही नहीं आ रहा। मैं कहा मैं इतना अनहेल्दी हूँ कि मैं ऊपर भी नहीं जा सकता। मैं धीरे धीरे करते 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 हमने ऑलमोस्ट 4 4 घंटे से भी ज्यादा लगा दिए सिर्फ अर्धकुंवारी पहुंचने में। हम अर्धकुंवारी पहुंचे ना, मैंने कहा अब हो गया, अब मेरे से नहीं हो पा रहा, मेरे को लग रहा है कोई गड़बड़ है। तो मैंने उसको उनको फोन किया, मैंने अंकल यहाँ से कोई बैटरी कार भी होती है? कहते हैं हाँ हाँ, आप ना काउंटर पे जाके खड़े हो जाओ, बस वहां जाके ना वहाँ खड़े रहो, आपका नाम मैंने कहा ये। कहते अच्छा, आप वहाँ खड़े रहना, कोई आपका नाम लेगा ना तो वहां पे बता देना। तो कोई अंकल एकदम से आया, मैंने कहा हाँ मेरा नाम है। उन्होंने मुझे कान में वो कहा कि ना ये ना टिकट काउंटर पे टिकट ले लेना। हमने बैटरी कार की टिकट ली, हमारे पास एक्चुअली में पास भी थे कुछ, लेकिन वो पास वहां पे कितना चलते हैं कितना नहीं, क्योंकि एज पर दी अवेलेबिलिटी होती है और रश ज्यादा होता है। तो उन्होंने अलाउ कर दिया, हम बैटरी कार में बैठ के आ गए। वहां पे उनसे बात हुई तो उन्होंने भवन के अंदर भी एक रूम कराया, लेकिन वो गौरी भवन था और वो बहुत पीछे ऊपर जाके है। बट फिर भी मैंने उनको बोला कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने को बोला, मैंने कहा हम माता के भवन के सामने है, साथ नहीं है तो क्या हुआ, वहां तो हैं, कहीं तो हैं, नहीं जा रहे ना। हम घर गए, वहां गए, हमने वहां जाके उनको बोला, उन्होंने हमें 13 नंबर कमरा दिया। तो मैंने उनको अंकल को बोला, मैंने कहा 13 नंबर फार्म हाउस पता है ना अपने गुरु रब का है, तो कमरा भी 13 नंबर मिला है। तो मैंने कहा ये भी रब की लीला है, चल रही है, अब चलते रहो बस। तो उनको मैंने वहां पे अपनी आंटी को बोला, उन्होंने अपनी आंटी और मेरे बेटे को वहां पे सुलाया। मैंने कहा आप सो जाओ, रात को लेट हो गया, थक गए हो, सुबह हम जाएंगे, हम जा रहे हैं दर्शन करने। हम वहां गए वैष्णो देवी अंदर, हमारे पास एक पास, मैंने उनको बोला, मैंने कहा अंकल जल्दी पास मिल जाएगा? कहते हैं हाँ मैं बोल देता हूँ। उन्होंने बोला हमारे को वीआईपी एंट्री भी हो गई। हम वीआईपी एंट्री से अंदर गए, अंदर जाते जाते ना सडनली एक आदमी ने बोला कि अभी कुछ आई थिंक 10 15 तक ना ये पुरानी गुफा खोल देंगे। मैं बड़े आराम से ना, मैंने ऐसे प्यार से अपनी घड़ी देखी, मैंने कहा हाँ अभी तो 9:30 हो रहे हैं, 15 आई थिंक 45 मिनट्स में हो जाएगा, तो 45 मिनट्स क्या करें। वहां पे सारे लोग मेरे तो ऐसे घबरा के देखने लगे, आप घड़ी पहन के अंदर आ गए, आपको अलाउ कैसे कर दिया? मैंने कहा तू घड़ी को पहनना गुजरूं मैं यहाँ पे? कहते नहीं यहाँ घड़ी अलाउड नहीं होती। मैंने कहा मैं नहीं जानता ये ऐसे कुछ भी, मेरे को तो अंदर आ रहा था आने दिया। मैं शायद उन्होंने नहीं देखी हो। एक्चुअली में इस घड़ी का भी ये है कि जब ये हमारा टाइम शुरू हुआ तो मेरे को ऐसे लगा जैसे कुछ गड़बड़ हो रही है। तो ये वॉच जो है मेरे लिए इसलिए स्पेशल है क्योंकि मेरे दादाजी की है। तो ये इतनी पुरानी है, आई थिंक इट इज अराउंड 70 years ओल्ड। ये टिसॉट है, बट ये वो पहनते थे। कोई नहीं उसके बाद पहनता, क्यों नहीं पहनता पता नहीं, बट मेरे को ना ऐसे लगा जैसे मेरे जो पूर्वज है ना, उनको मुझे अपने साथ रखने की कुछ जो अंश, वो उनका कुछ कण है जो मेरे को चाहिए। तो मैंने ये घड़ी रखी और मैंने पहनी। और मैं आज भी जब भी पहनता हूँ ना, मैं ऐसे ऐसे लगाता हूँ जैसे उनके पाँव को छू रहा हूँ या उनके हाथ को टच कर पा रहा हूँ। तो मैं ये घड़ी बड़ी स्पेशल लगती है मेरे को, मैं इसलिए पहनने लग गया हूँ और मैं पहनता ही हूँ। मेरे पास बहुत घड़ियां हैं, गुरुजी ने भी दी है, लेकिन ये नहीं छोड़ता मैं। अब मैं यही पहनता हूँ। ये मेरे दादाजी की है, ये मेरे साथ है, हमारे बड़ों का आशीर्वाद भी हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। तो हम लोग वहां गए, हमने वहां जाके सिर्फ यही शरारत करी जो मरवा करते अपने भोलेपन में। हम वहां जाके छुप गए। वहां पे एक वॉशरूम है, हम उसके बाहर खड़े हो गए पहले जाके, जब पुलिस वाला आया हम उसके हाँ जी वो ना अंदर वॉशरूम गए हैं, 2 मिनट में आ रहे हैं। तो वो मुझे कहा कितनी देर हो गई है, आप तो बड़ी देर से। मैंने कहा उसको पता नहीं क्या हुआ। फिर पुलिस वाले को थोड़ा डाउट हुआ, उसने सिर्फ एक बार कुछ नहीं किया, वापस आया, उस दरवाजे पे हाथ मारा, ढम, चला गया तुम्हारा दोस्त, यहाँ नहीं है, जाओ। मैं कहा ठीक है अंकल सॉरी। हम आगे को गए, आगे जाके फिर सीढ़ियाँ आती हैं, हम उसकी साइड में खड़े हो गए, थोड़ी देर वहां खड़े हुए, यहाँ खड़े हुए। फिर हम गुफा के सामने, उन्होंने कुछ सामान रखा हुआ था और उसके एक एरिया है राउंड जहाँ से वीआईपी आई थिंक आते हैं। तो वहां पे जब हम गए ना, उसका चेन लगी होती है यूजली, वो बता रहे थे कि, बट चेन नहीं थी। तो मैंने अंकल को बोला यहीं छुप जाते हैं। हम वहां जाके छुप गए। फिर थोड़ी देर बाद हमें लगा कोई वहां से आ रहा है, हम यहाँ छुप गए। हमारी भाव सिर्फ ये था कि मुझे उस गुफा के अंदर इसलिए जाना था क्योंकि मैं अगर वैष्णो देवी गया हूं तो मैं इतना छोटा गया था कि मैं अपने फादर के हाथ में गया हूँ या कंधे पे, जैसे भी इतना छोटा था, मुझे तो याद भी नहीं। तो मुझे ये था कि मैं एक बार दोबारा दर्शन अंदर करूंगा वो पुरानी गुफा के। लेकिन वो ऐसा हो गया था कि जब 10 हो गए तो थोड़ा माहौल इतना ज्यादा एग्रेसिव हो गया था कि वो लोग ढूंढने लग गए थे कि कोई कोई तो है यहाँ पे आसपास जो घूम रहा है, जो मिल नहीं रहा है। तो हम लोग जो, जैसे मैं और वो अंकल और एक और अंकल थे, हम तीनों भाग रहे थे। फिर हम पकड़े गए। फिर हम पकड़े प्रॉपर इसलिए गए क्योंकि सब तरफ से उन्होंने हमें देख लिया था कि हम हैं यहाँ पे। फिर वो 10 14 पे उन्होंने हमें बोला, मैंने कहा अंकल सिर्फ 1 मिनट रह गया है, मुझे एक पैर पीछे रखना है, मैं अभी अंदर जा सकता हूँ, मुझे प्लीज जाने दो ना।
कहते नहीं जी आप पूरा घूम के आओ, मैं आपको बता रहा हूँ किसी को नहीं पता यहाँ पे गुफा खुल रही है। मैंने कहा अंकल फिर क्या करना है? कहता भाग के जाओ, आओ के आ जाओ। वो उसने मेरे से मजाक किया था, क्योंकि जब हम लोग वापिस बाहर आए तो वहाँ 3,000 लोग लाइन में लगे हुए थे। तो जब वो लाइन में लगे थे, हम लोग सिर्फ वो जो आपका वॉकवे होता है उसके स्टार्टिंग में खड़े थे। फिर अंकल और मैं ना मस्ती में चलते रहे, मैंने कहा जब बारी आएगी आएगी, नहीं आएगी नहीं आए। हम लोग वहां जब तक पहुंचे गुफा तक, तब तक फिर गुफा बंद। लेकिन हमने फिर यही कहा, मैंने कहा यार देखो 2 घंटे कभी कोई वैष्णो देवी के गुफा के सामने नहीं घूमता। हम लोग थे ना, माता रानी ने किसी तरह से किया, ठीक है हम अपने भोले पाव शरारत या प्यार के साथ वहां पे अपने भाव के साथ घूम रहे थे, हमारा मन था। लेकिन हमें क्या मिला हमें नहीं पता, लेकिन हम इतनी देर थे वहां पे। ये इस जगह पे खड़े होने के लिए लोग अपने वीआईपी एंट्रीज और वो सब देते हैं, माता ने हमें वहां पे खड़ा होने की इजाजत भी दी ना, किसी तरीके से हम थे। तो हम लोग फिर सारी रात दर्शन दर्शन दर्शन, बार बार अंदर जाए बाहर आए अंदर जाए। हमें इतना मजा आने लगा, हम 3-4 बार ऐसे करते करते हमें सुबह होने वाली थी। तो मैंने कहा अब चलते हैं यार, अब गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि अगर हम नहीं गए ना तो सुबह उनको लेके भी आना है। हम सुबह गए उनके पास, उनको उठाया, सब लोग आए, हमने सबके साथ फिर दर्शन किए, गुफा फिर नहीं मिली। तो वो आई थिंक वो नेक्स्ट कभी होगा तो उसके लिए वहां गए, मत्था टेका। नीचे शिव वहां पे शिव गुफा है, वहां भी गए, गुरु जी का याद आई, मैं कहा गुरु जी आप प्रेजेंस तो रखते ही हो। वापिस आए, हनुमान जी की वहां पे एक मूर्ति थी, वहां बैठे, सब जगह मैं बड़ी बार सारा घूमा, सारा वो ऐसे हो गया जैसे मेरा घर है। मुझे ऐसी ऐसी जगह, वहां पे किसी ने बोला ये इधर ये देख रहे हो, अब ये माता की रसोई है, मैं वहां गया, मैंने जाके ऐसे हाथ किए उनको, मैंने कहा मेरे को प्रसाद मिल जाएगा? कहते सुबह तो आके लेके गए हो। मैंने कहा अंकल मैं तो अभी आया हूँ, मुझे नहीं पता सुबह कौन आया। अरे तुम ही आए थे, तुम सुबह आके बोल के गए थे शाम को आऊंगा, फिर मुझे अच्छे से दे देना। मैं कहा चलो मैं ही था, मुझे दे दो। तो उन्होंने ना इतना सारा हलवा प्रसाद लेके आए, जो भोग लगा हुआ था माता का, उन्होंने मेरे हाथ में दे दिया ऐसे। और मेरे साथ जो अंकल थे उनको भी। मैं जल्दी से ऐसे कामते हाथों से बाहर निकला और मैंने पहले एक हाथ का तो जल्दी जल्दी खा लिया। मैंने कहा चलो ये तो खाओ। फिर मैं जब नीचे आया तो अपनी वाइफ को बेटे को सबको दिया, मैंने कहा अब खाओ। तो मैंने को भी बोला, मैंने कहा भोग का प्रसाद मिल गया यार, कहाँ मिलते हैं, हमें पता नहीं क्या हो रहा है हमारे साथ, हम लोग चलते जा रहे हैं, हम बस जा रहे हैं चलते जा रहे हैं। फिर वहां से हम निकले, हमने आराम से भैरव जी गए, वहां से वापस नीचे आए, हम लोग वहां से फिर वापस निकले और वी वेंट टू लुधियाना अगेन। फिर वहां हमने थोड़ा टाइम स्पेंड किया, हमने अपने कजन्स के साथ रहे बहुत। गुरुजी ने मतलब माता ने हनुमान जी सब ने मिलकर इतनी मौज कराई कि समझ ही नहीं आ रहा था कि लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं या हो सकती हैं। तो जब ये हो रहा था, उसके बाद जब मैं अपने ऑफिस आया तो मेरी वाइफ का मुझे फोन आया, कहती क्या हो गया, बड़े दिन हो गया आज। पहले आप याद है हम लोग कभी कहीं जाते थे, आप इनके वो बड़े अच्छे क्लिप्स बनाते थे, एक मेमोरीज बनाते थे, आप इसको क्यों नहीं बनाते? मैंने कहा नहीं यार मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा, ये वीडियोज है मेरे पास पड़ी हुई हैं, इनको देखेंगे क्या करना है। तो कहते ठीक है आपकी मर्जी है। मैंने फिर एक दिन ना ऐसी राक्षस वर्षा तो गुरु जी का सिर्फ एक जो उन्होंने मेरे को एक अपीयरेंस अपनी दी थी इन 2 महीनों में, वो सिर्फ एक ही थी। ए वीडियो क्यों नहीं बनाना, इन इना कुछ पे है फोन से, वीडियो बना दे। मैं कहा ठीक है गुरु जी। मैं नेक्स्ट डे उठा, मैं अपने वो फोन लिया, मैंने उसको जो एडिटर्स होते हैं वो सारे जो भी मेरे को याद है 2014-15 में बनाता था, मैंने बनाने शुरू कर दिए थोड़े थोड़े काट काट के। वीडियो बना रहा था तो अच्छी बन रही थी तो मैं खुश हो रहा था। मैंने कहा हाँ अभी हाथ वो नहीं हुआ मेरा फ्री किस तरह से कि मैं बना सकूं, लेकिन अभी अच्छा लग रहा है। जो बना रहा था तो मैंने पता नहीं क्यों ऐसा मन किया, मैं गुरुजी के स्वरूप जो मेरे ऑफिस में था, मैं उनको देखते देखते बोला, मैंने गुरुजी अगर इसको पोस्ट करूं तो कहाँ करूं? मेरा कोई ऐसा अकाउंट नहीं है, और मैंने कभी सत्संग बना के अपने एक अकाउंट है मेरा जिसमें मैं इसलिए डालता हूँ क्योंकि उसमें आपका हुक्म था, तो मैं करूं क्या? उस हुक्म के लिए भी एक छोटा सा सत्संग है, मैं जल्दी सुनाता हूँ कि मैं जब स्टार्टिंग में सत्संग नहीं करता था तो मैं मेरा मन करता था तो मेरे को सुनाने की इजाज़त नहीं मिलती थी कहीं पर भी। तो मेरे एक अंकल ने एक बार मुझे रात को फ़ोन किया, कहते अंकल आपके चैनल के सब्सक्राइबर देखे हैं आपने? मैंने कहा पहले ये बताओ चैनल कौन सा होता है? कहते जो यूट्यूब में होता है। मैंने कहा उसमें क्या होता है? कहते आपका एक चैनल है ना? मैंने कहा मेरा कोई चैनल ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है ये यूट्यूब में कोई चैनल होता है, क्योंकि अगर आप जीमेल बनाओ तो आपके नाम का एक आ जाता है। जाता अपना नाम सर्च करके देखो, जाओ इसमें ये एप्लीकेशन, मैंने एप्लीकेशन डाउनलोड करके अंदर गया, उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा, कहते आपके 786 सब्सक्राइबर्स हैं। मेरे पास आज भी है वो स्क्रीनशॉट। मैंने कहा 786? मैंने कहा ये कैसे हो सकता है 786 स्क्रीन में मेरे होंगे? और मैंने कहा वो क्यों आ रहे हैं? एक खाली दीवार देखने के लिए आ रहे हैं कि वहां पे कुछ है या कुछ दिख रहा है? कहता ये मुझे नहीं पता अंकल, लेकिन ये तो आपको हुक्म हुआ है, क्योंकि अगर आपको हुक्म नहीं होता तो ये सब्सक्राइबर्स ये सब चीजें जो आपका जो बन रहा है ये नहीं बनता। मेरे पास इसका स्क्रीनशॉट जरूर है, मैं ढूंढ रहा हूँ वही।
तो उन्होंने जब बोला ये बात, तो मैंने कहा ठीक है अंकल, मैं कोशिश करता हूँ। तो जो मेरा पहला था ये, अगर इसमें आप ध्यान से देखें, ये उन्होंने मुझे तब भेजा था। तो उसके अंदर जब उन्होंने मुझे भेजा, तो आप देखिए इसके अंदर मेरा नाम लिखा हुआ है, फोटो मेरी जीमेल की आ रही है, और सब्सक्राइबर मेरे 786 हैं, और है खाली, कुछ नहीं है इसमें, खाली पड़ा हुआ है, कुछ है ही नहीं इसमें। मैंने कहा ठीक है, मैं बनाता हूँ। मैंने वो कैमरा ऑन किया, मैंने बनाई, मैंने पोस्ट कर दी। और उसके बाद पता ही नहीं चला कि सबको पता चलने लग गई, वीडियोस में लाइक्स आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? वो कहते हैं अंकल बस आपने अपनी नाव बना के समुद्र में डाल दी, अब इसके बाद ये कहाँ जाएगी ये वही बताएंगे। मैंने कहा ठीक है। वो चलता रहा, वो होता रहा। तो ऐसे ही मैंने उस दिन फिर गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी यार मैं ऐसे नहीं करूंगा, ये इसका पर्पस आपने अलग रखा था, ये अब आप मुझे थोड़ा मजाक मस्ती के लिए कह रहे हो तो ठीक है, लेकिन मैं क्या करूं इसका? मैंने कहा मैं क्या नाम रखूं? एडवेंचर्स ऑफ माई लाइफ। मैं ऐसे ही हंस रहा था, बड़े फैंसी नाम लेके आ रहा था मैंने कहा कि फैंसी वैंसी नाम ना अच्छे लगते हैं लोगों को। और मेरे को मैं ये सोचते सोचते मैंने वही सोचा, मैंने कहा ये 4 नाम 5 नाम ये ऐसे। मैंने कहा गुरुजी नहीं आ रहे समझ, कोई अजीब से नाम है, पता नहीं क्या तमाशा ही ना बन जाए। तो गुरुजी की ना एक आवाज आती है, उन्होंने मेरे को उस चैनल का नाम बोला, कहते भोलों की दुनिया। मैंने कहा भोलों की दुनिया? मैंने फिर अपने मन में बोला भोलों की दुनिया, भोलों की दुनिया। कहा, वाह गुरु जी, क्या बात है, आपने अपने मतलब भोले को साथ ही रखा हुआ है हर चीज में, हाँ। तो मैंने ना जल्दी से गूगल किया, मैंने कहा मतलब, मैंने कहा मीनिंग ऑफ भोलों की दुनिया। तो उसके अंदर लिखा हुआ है वर्ल्ड ऑफ इनोसेंट्स। मैंने कहा ये ठीक है, ये अच्छा है। इसलिए क्योंकि जो हम कर रहे हैं, हमें ये नहीं पता कि हम लोग वीडियो बनाने के लिए कर रहे थे, हम सिर्फ बना रहे थे ऐसे ही फन, कि मतलब चलो बना रहे हैं। फिर मैंने बनानी शुरू करी, 1 2 3, मैंने कहा कोई नहीं, गुरु जी की है ब्लेसिंग, ये गुरु जी के ही दिया हुआ नाम है, चलते रहो। बनते जा रहे हैं, वो व्यूज आने शुरू होते हैं, सब होते हैं। मैंने उस पर कभी इतना गौर नहीं किया, उसको मैं सिर्फ बनाता हूँ। मैं अभी भी नहीं जाता वहां जाके देखने के लिए कि इतना क्या है उसमें, कुछ सब्सक्राइबर आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। मैं कहा ये मेरा काम ही नहीं है। ये कोई कमाई के लिए थोड़ी ना चीजें होती हैं, ये सिर्फ है गुरुजी ने किसी वजह से बताई हैं। तो मैं ये करके आगे बढ़ता जा रहा था। कुछ टाइम पहले बड़े मंदिर में फिर जब मैं सेवा कर रहा था, तो सडनली जैसे वो आपको बताया कि एक वैक्यूम आता है जो एकदम से, वो दोबारा से आया मेरे आसपास। मुझे एकदम से पीछे से एक अंकल आया, उसका हाथ में छोटा सा बच्चा था। बच्चा थोड़ा अलग सी फेस थी उसकी, मतलब थोड़ा मतलब शार्प फेस थी। मुझे लगा जैसे बच्चा शायद बीमार ना हो, इसलिए वो मुझे बुला रहे हैं। मैंने कहा हाँ जी अंकल। कहते आपने मुझे वादा किया था कि मैं बड़े मंदिर आऊंगा तो आप मुझे 2 ब्लेसिंग्स दोगे। मैंने कहा अंकल क्या बातें कर रहे हो, बड़े मंदिर में ब्लेसिंग गुरु जी देते हैं, हम ब्लेसिंग देने वाले लोग नहीं है। और मेरी जेब खाली है। मैंने हाथ मारा अपनी जेब पे, मैंने कहा यहाँ पे एक स्वरूप है, ये एक स्वरूप है मेरे पास, ये मैंने अभी भी सामने रखा हुआ है, क्योंकि इस स्वरूप के बिना मैं कहीं नहीं जाता। मेरे को ऐसा है कि ये मेरे साथ है हमेशा, तो मैं हमेशा अपने साथ रखता हूँ। तो मैंने भी हमेशा बड़े मंदिर कहीं भी जाऊँ, मैंने साथ रखा। मैंने इवन वैष्णो देवी जब माथा टेक रहा था, तो मेरे हाथ में ये स्वरूप था, मैं अपने साथ ऐसे टिक रहा था, तो हाथ में गुरु जी थे। तो जब मैं उनसे बोला, मैंने कहा ये स्वरूप मैं अंकल नहीं दे पाऊंगा, ये मेरे लिए कुछ अलग मैटर करता है, मैं इसको दे ही नहीं पाऊंगा। जो हंसते हंसते ने सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते ना पलट के बोले, अपनी जेब से देख निकल आएंगी, दो 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 ब्लेसिंग्स तो निकल ही आएंगी। मैंने कहा अंकल ऐसा कुछ नहीं है, ये देखो ये जेब, मैंने किया छन की आवाज आई। तो मैंने फिर दोबारा से किया, मैंने कहा ये छन क्या है? मैंने जब अंदर हाथ डाला, 2 ब्रेसलेट थे। तो मैंने सडनली हाथ ना ऐसे अंदर बंद कर लिया अपना मुट्ठी। मैंने कहा ये कहाँ से आ गए? तो मेरे को याद आया, मैं कहा मैंने लिए थे नहीं, मैं जब आया था मेरे पास यही थे। मैं अपने माइंड में घुमा रहा हूँ, फिर मैंने एकदम से उसको फॉलो किया, भागा उसके पीछे से आने लगी। मैंने कहा ये इसको कुछ है, कुछ हुआ है अभी। जब मैं गया, वो कहीं कोने में ना आंख बंद करके बच्चे को गोदी में रख के बैठा हुआ था, बिल्कुल शांत एक फेस के साथ। मैं संगत में से निकलता हुआ उसके पास गया। मैंने देखा नहीं आज भी वो क्या थे, सर ब्रेसलेट थे, आई थिंक ब्रेसलेट थे, गोल गोलाई में थे। मैंने ऐसे हाथ रखा हुआ, तो मैंने उसके हाथ के ऊपर हाथ रखा और ऐसे उसके ऊपर हाथ रखा और कहा ये आपको भेजा है, आप रख लो, मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। और वो उसने कहा ठीक है, हंसते हुए ना ऐसे करके कहते ठीक। तो जब मैं पलटा ना, मुझे कहते एक मिनट बात सुनो। मैं फिर पलटा जब, तो उन्होंने मुझे कुछ ऐसे करके दिया, ऐसे मेरे हाथ में दिया, और मैंने ऐसे करके लिया और हाथ बंद करके कहते कहते जा तेरा माड़ा टाइम खत्म। माड़ा टाइम नहीं बोला था उन्होंने, सच बताऊं, उन्होंने बोला जा तेरा और खत्म। मुझे याद है बीच में कुछ बोला गया था, क्योंकि मैं इतना घबराया हुआ था कि खाली जेब में से कुछ कहाँ से निकल आएगा, मेरा क्या लेना देना है ये, क्या कनेक्शन बना रहे हो, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था। मैं ये उस उनसे वो लिया और मैंने कहा कि माड़ा टाइम खत्म, मतलब तेरा खत्म, तेरा कुछ पता नहीं क्या खत्म। मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, बट माड़ा टाइम शायद यही था। तो मैंने अपने मन में सोचा, मैंने कहा यही बोल रहे होंगे, और क्या बोल सकते हैं। तो मैं
वो लिया, अपनी जेब में रखा और मैं घर आ गया। मैंने अपनी वाइफ को बोला, मैंने कहा मेरे साथ कुछ हुआ था, मेरे को कुछ ना मिला है। कहती क्या? मैंने निकाला, वो दिखाया, मैं कहा ये है। उन्होंने ना एक वो मुझे पोटली सी दी, उसमें रख दिया। कहते ये ना कभी मिक्स ना हो जाए, इसको अपने पास रख लो, क्या हो गया? कुछ दिया है, मंदिर से ही मिला है ना, चलो कुछ नहीं दिया किसी ने, ऐसे ही दे दिया, वो भी हो गया। मैं कहा ठीक है, मैंने जेब में रख लिया। जब मैं जेब में फिर रख रहा था तो मैंने रियलाइज किया, मैंने कहा यार कुछ और है इसमें। कहती क्या? मैंने ऐसे निकाला तो एक कीचेन निकल आया, उसमें मोर बना हुआ था और जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। मैंने उसको बोला, मैं कहा यार ये मेरा नहीं है, ये मैं किसी ने भी नहीं दिया मेरे को, ये क्या हो रहा है यार, ये क्या जेब में से क्यों चीजें निकलती हैं? कहती आप पिछली बार भी ऐसे कुछ बोल रहे थे। मैंने कहा नहीं, मैंने कभी नहीं बोला यार, ये एक निकला है, मैंने जेब ऐसे खाली कर दी। मैंने कहा "कि कुछ नहीं, अब कुछ नहीं है ना, अब नहीं आएगा कुछ भी, देखना अब कुछ नहीं आएगा"। तो मैंने सामने रात को रखा, चला गया ऑफिस सुबह। जब शाम को आया, जब मैं गाड़ी की चाबी टांगता हूँ, मैंने जब वहां टांगा ना, तो वहां पे कोई की चेन जो है टंगा हुआ था। तो मैं बड़ा खुश था, मैंने कहा चलो अच्छा लगता है देख के। मैं अंदर आया, मैं जब वॉलेट रखा, तो वॉलेट रखते रखते ना मैंने एकदम से रखा, तो मेरे को एकदम से एहसास हुआ कि नीचे कुछ है। मैंने ऐसे देखा, तो वही सिमिलर किचन वहां पे भी था। मैंने आवाज मारी अपने वाइफ को, हाँ ना ये क्या है? उधर एक किचन था, वो आपने टांग। कहती हाँ। मैंने कहा ये कहाँ से आया? कहती ये कल आपके पास दो थे क्या? मैंने कहा आपको दिखाया, मैंने एक दिखाया, दो जेब, अब सारी जेब खाली करी, कहाँ से दो हो जाएंगे? कहती तो फिर ये कहाँ से आया? मैं कहा यार ये क्या हो रहा है, पता नहीं यार, ये मल्टीप्लाई कैसे हो रही हैं चीजें। एक तो तूने टांग दिया ना, अब ये कहीं रखो उसे। फिर हमने अपने जो जहाँ पे वॉलेट रखा था उसके वहीं पर ही रख दिया उसको। तो वो हो गया और मैं चल पड़ा। लेकिन ये सब चीजों में आप ये सोचिए, ये मेरे को सत्संग सुनाने की आज्ञा हो ही नहीं रही थी। आप मेरी वो सोचिए, मेरी कंडीशन क्या है। मेरे को ये सब कुछ जो आपको मैं बता रहा हूँ, अलग सा मैजिकल सा, जो मेरे को समझ नहीं आ रहा था मेरे साथ क्या हो रहा है, आज भी नहीं समझ पा रहा हूँ क्या हो रहा था। वो मेरे यहाँ, मैं हमेशा बोलता था, मैंने कहा मेरे यहाँ फंसा हुआ है, मेरे यहाँ से गुरुजी बाहर नहीं आने दे रहे, मेरे यहाँ तक लेके आ रहे हैं, अब मैं कहाँ लेके जाऊँ इसको? मैं कहा मैं यहाँ हूँ, मैं अब क्या करूँ बताओ। मैं अपने मन में वो सोचता, मैंने गुरुजी अब मेरे को क्या करना है। फिर मैं एक दिन ऑफिस जा रहा था, हमारे यहाँ पे ना कुछ कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं पास में, 104 के सामने। तो वहां पे मेरे को किसी ने बोला ये ना यहाँ पे पीर बाबा आते हैं। तो मैंने हमेशा फिर उस जगह को ना मतलब सर झुका के, मतलब अपनी रिस्पेक्ट देनी शुरू कर दी कि यहाँ पे पीर बाबा जी होते हैं, उनका एक जगह बनी हुई है, वो आते हैं। तो वो कहते हैं कि वो बड़े पुराने हैं, वो आते हैं, बहुत पुराने हैं, वो इतनी प्राइम लैंड पे जगह है वो, कि उसके आसपास सोसाइटीज है, पीछे आपकी गोल्फ कोर्स है, इधर उधर सब कुछ है। तो जब मैं जा रहा था, एक सडनली मेरे को ना ऐसे फील हुआ कि मैंने ऐसे हल्का देख के ऐसे माथा टेका, मुझे लगा मेरे को दिखा है वहां पे कोई। वो मैं कहा पीर बाबा जी आज हैं यहाँ पे, नहीं तो वो शायद होते नहीं थे, कभी दिखते नहीं थे। तो मैंने गाड़ी अंदर ली, वहां पे जगह पे मैं वहां गया। मेरे हाथ में कुछ थे जो मैं यूजली हम सेवा करते हैं, वो उस दिन नहीं कर पाए थे क्योंकि कुछ कोई मिला ही नहीं। तो मैंने अपने हाथ में रखे हुए थे, मैं ना वहां गया, उनके सामने ना उनके पैरों के साइड में रख के, उनके पाँव छू के मैंने उनको बोला, मैंने कहा आप पीर बाबा जी हैं? कहते हाँ जी। मैंने कहा वो मैं जा रहा था तो मेरा मन किया, आपको बुरा तो नहीं लगा? कहते बुरा क्यों मानना है, जब तेरे को 26 साल लग गए आने में, तो अब क्यों बुरा मानूंगा तेरा? मैंने कहा हाँ जी। कहते कोई नहीं कोई नहीं, 26 साल ही लगे हैं तेरे को, बस 26 साल ही लगे हैं। वो ऐसे ही बोली जा रहे थे। मैंने कहा कोई नहीं। मैंने उनका माथा टेका ना जब, तो मैं जब उनको कुछ बोलने लगा, उतनी देर में बोला था अल्लाह तेरा ध्यान रखेगा। मैंने कहा ठीक है जी, थैंक यू। मैं निकल के आया, मैं अपनी गाड़ी में बैठा और चला गया। मैंने वाइफ को बताया, मैंने कहा आज मैं पीर बाबा जी से मिला था, मैं ये सब भूल गया था। ये देखो गुरु जी की माया होती है ना, कि ये 26 साल ये क्या, ये मेरे को आज याद दिलाया रात को सोते हुए गुरु जी ने। तू ऐ नहीं ऐ दसना है, वो तेरा और उन्होंने क्या सी ना 26 साल, वो भी बस 10 ही साल है। मैं अपने मन में सोच रहा था, मैंने कहा ये सब मुझे तो याद नहीं है, गुरु जी याद कैसे दिलाते हो? तो मैंने वो उनको अगले दिन जब मैं वहां से निकल रहा था, तो वहां ना एक बड़ी हैवी कंस्ट्रक्शन हो रही थी उस रोड पे। तो वहां पे जो स्वीपर साफ करता है उसको मैंने बोला, मैंने कहा ये क्या हो गया एकदम से, यहाँ तो सब कुछ ठीक था, ये आज क्या होने लग गया है? कहते बाबा जी ना, कहते कहते मेरा काम हो गया, मैं जा रहा हूँ, वो चले गए हैं। तो उन्होंने ना ये जो सामने वाली जगह है, वो जिसको भी दिया, उसने कहा आप जिसको आपकी इसके सामने वाला जो तोड़ना है आप तोड़ लो। तो उन्होंने सारा कुछ ही खत्म कर दिया उसके सामने। दरगाह, अभी दरगाह नहीं सॉरी, इट्स हिज प्लेस। वो है एक कोने में हल्की सी दिख रही थी मेरे को, आज भी मैं निकला, मैंने आज भी खड़े होकर देखा, लेकिन वहां कोई भी नहीं था आसपास। तो मुझे वो भी समझ नहीं आया कि मतलब क्या कनेक्शन था इस जगह का मेरे साथ, मैं नोएडा क्यों आया था, क्या मैं कुछ पर्पस था इनके पास तक जाना? हमारे को पर्पस ढूंढना जो होता है ना, ये समझ नहीं आता। मैं तो उस पर्पस ढूंढना ही बंद कर दिया कि मुझे कुछ ढूंढना है, मुझे कोई बात करनी है, सब छोड़ दिया मैंने उनसे बोलना। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था मेरे से हो क्या रहा है। फिर मैंने 3 मार्च को जब
हो रही थी, तो मेरे को ना कुछ दिनों फर्स्ट और सेकंड मार्च में आके ना मुझे फीलिंग आने लग गई कि जैसे गुरुजी की ना, जैसे वो मतलब गुरुजी की प्रेजेंस आ रही है मेरे आसपास, थोड़ी थोड़ी आनी शुरू हो गई है। थी, बट मतलब उनके उनकी जो प्रेजेंस को जो फील करते हैं ना आप अपने आसपास, जो एक्चुअली स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस होती है, वो आनी शुरू हो गई है। फिर गुरुजी ने मेरे को जो रात को ड्रीम दर्शन कहूंगा या फिर पूरा एक सेशन था वो जो दिया था, उसमें उन्होंने मुझे बहुत कुछ बताया। ये जो मैंने इतना लंबा आपको सब बताया है, ये सब चीज़ों के बारे में फिर उनसे जो बात हुई थी ना, तब मुझे समझ में आया कि आप मुझे 2 महीने अकेला छोड़ के क्या बता रहे थे, मैं कहाँ था और मैं क्या कर रहा था। तो मैंने तो सबसे पहले शुरू होते ही यही बोला, कहाँ चले गए थे आप? कहते जानता था मैं किधर भी नहीं। कहते ही यहाँ उन बैठा नहीं है तेरे सामने। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा ये, मैंने हंसते हंसते वैसे ही मजाक मैंने शुरू जैसे करते हैं, मैंने कहा इनको बोला, मैंने कहा ये क्या ब्लॉग बना रहा हूँ मैं, या मतलब मेरे को नहीं पता क्यों बना रहा हूँ, क्या समझ में आएगा इसमें से, क्या निकलेगा क्या इसमें से। कहते तेनू पता तू की कर गया सी, तेनू पता ही नहीं है। तू अपनी शीशे तो बाहर की देख दिया सी अपने ऑफिस तो। मैंने कहा पता नहीं। कहते तू देखदा सी लोग कितने खुश है कि नहीं, मजे कर रहे ने, तू नहीं कर रहा ना, तू खुश नहीं है। कहते तू पूरी जनवरी आया क्यों सोच रहा सी, डिप्रेशन से जा रहा सी। मैं कहा नहीं पता नहीं, मेरे को नहीं पता। कहते तेनू नहीं पता, मैनू तो पता है। हाँ, हो ਜਾਂਦਾ है ए कलयुग है, ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਬੈ ਤੈਨੂੰ ਕੱਢ ਲਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਉਹ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਲੌਗ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਲੌਗ ਨਹੀਂ ਬੋਲते हो सॉरी, उन्होंने बोला ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ तू बना रहे हैं की पांदा है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। मैंने कहा गुरु जी सारा दिन जो होता है उसका जो छोटे छोटे पार्ट होता है ना, वैसे ही जो अच्छा लगता है वो मैं डालता हूँ। तो और उसके बाद वो पूरे दिन का एक बनता है तो मैं उसको पोस्ट कर देता हूँ। ਤੇ ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪੋਸਟ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫੈਮਿਲੀ ਚੰਗੇ ਹੈ, ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਦਿਲ 'ਚ, और तेरी तो हर वीडियो 'ਚ मैं भी हैगा। मैंने कहा हाँ जी गुरु जी, पता नहीं आप हर जो भी सत्संग होता है उसमें अब मैं जाता हूँ तो आपकी जरूर प्रेजेंस होती है, मैं वो बनाता हूँ, मेरी हर वीडियो में आ जाते हो आप। कहते और की मैं ही तो बना रहे हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है गुरु जी। कहते फिर तू ऐ दस, जब तू है वीडियो ਨੂੰ पूरी बना के पूरे दिन दी, जैसे उन्होंने बताया कि पूरा दिन जब आपका निकल जाता है, आप क्रिप करते हो, उसने मेरे को ऑफिस में ये कह दिया, अच्छा ये काम मेरा ठीक नहीं हुआ, ये हो गया, ये खराब हो गया, ये हो गया, ये सब चीजों को हटा के जब मैं बाकी चीजों को देखता था, उनको देख के मैं वीडियो बना के रात को जब मैं बना के पोस्ट करता था, तो गुरु जी ने बोला कहते सोन तो पहला तू जो वीडियो देखता सी 10 मिनट दी तेरी अपनी, और उस तो बाद तू की कहता सी एंड च की बोल के सोना है। मैंने कहा मैं, कहते मैं दसा, तू कहता सी तू हर बारी कहना है कि कितना ब्लेस्ड डे है गुरु जी, क्या ब्लेस्ड डे था, मजा आ गया, शुक्राना गुरु जी, ये बोल के सो जाता है ना। हाँ। कहते तो फिर की है, तू तेरी जिंदगी 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਗਲ ਵਾਂਗੂ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੇਖ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਨਾ ਚੰਗੀ, ਹੈ ਵਧੀਆ ਹੈ ਨਾ, ਹੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਮਸਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੂੰ, ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। तो यही तो करना है आराम ਨਾਲ, खुश रहा कर आराम ਨਾਲ, बना वीडियो, मजे लै अपनी जिंदगी से, खूब खा पी ऐश कर। मैं कहा ठीक है गुरु जी, बस आपने बोल दिया हम करेंगे। बट मैंने फिर गुरु जी से एक चीज पूछ ली जो गुरु जी मना करते थे। मैंने कहा गुरु जी बट ये मुझे समझ आज तक नहीं आया कि इतने गम आ रहे हैं, मैंने ऐसा क्या गलत किया है अपनी जिंदगी में, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, बट मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। कहते पुत्र यार नहीं मांगते। मैंने कहा मेरे को लेकिन इसलिए जानना है क्योंकि मैं हमेशा सोचता रहता हूँ। कहते मैनू पता है तू सारा दिन सोचता है मैं की गलत किया है, लेकिन तेनू कोई लोड़ नहीं। मैंने कहा मेरे को एक बारी दस दो मैं की गलत किया है। कहते चल मैं तेनू दिखाना। मैं उसमें उन्होंने दिखाया तेरे कुछ पुराने जन्मां दा तेनू दिखाना की होया सी। उन्होंने मेरे को एक जन्म दिखाया जिसमें मैं एक संत की तरह, मतलब मेरी बड़ी दाढ़ी है सब, मैं एक पेड़ के नीचे था, बहुत अच्छे से ध्यान लगा रहा हूँ, पाठ कर रहा हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा था। फिर एक और जन्म का कुछ दिखाया। फिर मुझे कहते हुन वेक। मैं मैं वो देख नहीं पाया, मैं नहीं देख पाया। मैंने जब वो देखा, अब मतलब नहीं मांगना चाहिए गुरु जी से, क्योंकि आपने क्या किया है क्या नहीं किया है आप नहीं जानते, लेकिन जब वो फाइल खोलते हैं ना, मैंने जब देखा ना, मैंने सिर्फ हाथ जोड़े ऐसे करके, मैंने उनको कुछ नहीं बोला, मैं चुप रहा और मैंने एक ही चीज बोली, आपको पता है, मैंने कहा मुझे कभी माफ नहीं करना।
कभी माफ नहीं करना। मैं इतनी बार बोला, मैंने कहा मैं ये देख रहा हूं, मेरे को इन इनकी सजा ही मेरे को समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा इसके लिए आप मुझे ये जो दे रहे हो ना, ये सुई भी नहीं है, ये सुई भी नहीं है। आप मुझे इतनी सी सुई भी नहीं चबा रहे जो मैं देख रहा हूँ इसके बदले। आप मुझे कुछ नहीं कर रहे, लेकिन मुझे बख्शना नहीं, कभी भी जिंदगी में बख्शना नहीं, मुझे बख्शना नहीं। मैं बोली जा रहा हूँ, बोली जा रहा हूँ। वो बैठ के मुझको ऐसा करना, शांत फेस से मुझे देख के ना हंस रहे हैं। मुझे बाद में कहते, "ए तेरा नहीं है, मेरा काम है, ए मेरे ते छੱਡ दे।" मैं चुप। मैं कहा मैं क्या बोलूं इनको आगे, क्योंकि गुरु जी का मुझे यही समझ नहीं आया, ऐसे पापों के लिए गुरु जी 90% माफी दे कैसे सकते हैं। मैं नहीं समझ पा रहा था कि 90% माफी आप कैसे दे सकते हो। मेरे को अभी भी बस उन्होंने एक चीज जरूर बोली थी, जो तेनू दिखाया है हुन, ए तेरे मेरे बीच दिया, ए कदी तू किसी ਨੂੰ दस नहीं सकता। और फिर मेरे को हंस के कहते तू दसन की कोशिश भी करेगा ना तो तू दस नहीं पाएगा। मैं कहा हाँ जी, वो तो मैं समझ गया हूँ कि जब आपने बोलना है ना तभी बोल पाना है, और अगर आपने नहीं बोला तो मैं नहीं बोल पाना है। मैं चुप हो गया और मैं सिर्फ वही सोचता रहा। फिर वो उस टाइम खड़े हुए और चलते चलने लगे, और पलट के ना हल्की सी अपनी स्माइल देके मैं कहते, वासन अंकल ना जिद करी। तो मुझे समझ में आया गुरु जी का कि वासन अंकल से मुझे एक जिद करनी है सत्संग सुनाने की। तो जब मैंने अंकल को कहा था, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, क्योंकि मैं गुरु जी ने बोला था कि वासन अंकल दे नाल जिद कर। मैं अभी भी ऐसे लगता है, मैं जब भी बोलता हूँ ना मेरे को ऐसे रजिस्टर नहीं होता। मैं कहा मेरे को शायद ये बोलने की कोशिश थी कि वासन अंकल नाल गाल कर, बट उन्होंने जिद बोला था। जो मैंने अंकल को बोला, मैंने अंकल उन्होंने जिद करने को कहा था, अंकल कोई नहीं कोई नहीं, अब कल हमारे पास एक है स्लॉट, बाय फॉर सम चांस वो खाली हुआ है और आपका कॉल आया, तो हम ये कर लेते हैं और आप कल आ जाओ। तो मैंने कहा अंकल कुछ भी हो जाए मैं आ रहा हूँ, क्योंकि गुरु जी ने हुक्म दिया है। ये यहाँ फंसे हुए थे सारे, मुझे बताने हैं, बोलने हैं, सब कुछ बताना है कि मेरे साथ क्या हो रहा था, क्यों हो रहा था। ये सब चीज़ों को मैं सोच ही रहा था। कल जब मैं ऑफिस से निकला तो मैं अपने मन में सोचता था मैंने क्या सुनाना है, कैसे सुनाना है। तो गुरु जी ने एक छोटी सी रिहर्सल कराई थी मेरी। और रिहर्सल कैसे हुई, जब मैं अपने ऑफिस से निकला तो सामने मुझे एक अपने बड़े मंदिर के एक सेवादार दिखे, यंग से। तो वो मुझे देखे कहते हैं अंकल, मैंने कहा हाँ मैं वही हूँ जो हम लोग मिलते हैं ना सैटरडे को, आप यहाँ पे। मैंने कहा मैं यहाँ पे ही हूँ। फिर हम लोगों ने बात करनी शुरू की फ्रॉम 6 o'clock टिल 8 o'clock। आई डोंट नो वो क्या मैजिक कह रहा था वो, कि मैं अपने सत्संग सुनाने शुरू करे, और मैं सुनाई जा रहा था, सुनाई जा रहा था, सुनाई जा रहा था। वो उन्होंने फिर अपने सत्संग सुनाए। और करते करते ना मैंने कोई बोला, मैंने कहा अंकल मेरी रिहर्सल हो गई है। कहते क्यों, मैंने कहा मैंने ऐसे ही डर रहा था। मैंने कहा मैंने बोलना क्या है, कैसे बोलना है, क्या बुलवाओगे, कैसे है। तो मेरे को ना हल्का सा थोड़ा सा ना गुरुजी ने ना यहाँ से लाइट कर दिया है, क्योंकि अब मैं आपको सुना रहा हूँ तो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कि मैं ना थोड़ा शांत हो गया हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, करते हैं। तो उसने वही बोला, कहता कोई नहीं अंकल, मेरे को भी लिंक शेयर करना, आई थिंक ही ऑल्सो इन दिस, और मे बी ही वॉच इट लेटर। तो उन्होंने जब अपने सत्संग सुनाया था उसमें भी मेरे लिए भी मैसेज थे। तो उनके बड़े अलग से सत्संग थे। उन्होंने जब बताया ही इज अ वेरी यंग बॉय, आई डोंट नो, आई हैव नॉट टेकन हिज आज्ञा टू शेयर इट, बट आई एम जस्ट शेयरिंग इट इन अ स्मॉल बिट, सो दैट उनको, आई एम जस्ट डेडिकेटिंग इट टू हिम दैट हाउ ही डिड इट। तो उन्होंने बताया कि दैट उनका एक्सीडेंट हुआ था, और उनकी जो रीढ़ की हड्डी की जो टेल बोन होती है, दैट गॉट डैमेज्ड, एंड ही वाज अनएबल टू इवन मूव अ बिट। वो बिल्कुल ऐसे अपने बेड पे थे। ही सेड कि मेरे को कम से कम 6-7 लोग लगते थे जो उठाते थे, वो वॉशरूम लेके जाते थे। देन समबडी टोल्ड मी अबाउट गुरुजी। मेरे मॉम डैड जाते थे तो उन्होंने बोला लोटा ब्लेस करके लाते हैं। तो उन्होंने वो लोटा ब्लेस करवाया और मेरे को दिया। इट वॉज सैटरडे को उनको चोट लगी थी, और लोटा जो है वो सैटरडे को लेके आए। आई मे मिस और डू समथिंग, मतलब कुछ मिस कर जाऊं, बट आई विल गिव यू द जिस्ट व्हाट मुझे बस समझ में आया। तो उन्होंने रात को जब लोटा रखा हुआ था, ही सेड कि मुझे एकदम से ना बहुत प्यास लगी। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था क्या हुआ है, क्योंकि उस दिन वो कहते फॉर सम रीजन मेरे को किसी ने दवाई नहीं दी, मैंने खुद भी दवाई नहीं खाई, और सब लोगों को ध्यान नहीं और मुझे भी ध्यान नहीं। कहते रात को मुझे इतनी प्यास लगी तो मेरे को याद आया, लोटा लोटा साथ में था, कि उन्होंने बोला था कि ये तो आधा पीना है और आधा जो है आप सुबह नहाओगे। लेकिन मुझे इतनी प्यास लगी हुई है, लोटे में पानी है, पानी तो है, मैं पी लेता हूँ। कहता मैंने पूरा पानी पी लिया उसके अंदर का, और वो रख दिया साइड में। कहते रख के मैं बैठा हुआ था कि मैंने पानी पी लिया, अब मेरे को थोड़ा ठीक लग रहा है। तो कहते मैं लेटे एकदम से मेरे को ना पेट में दर्द हुआ कि मुझे भूख लगी है। तो ही सेड कि मैं खड़ा हुआ,
और मैं खड़े होके ना वो एकदम से वो किचन की तरफ गया। मैंने वहां पे मैगी निकाली और मैं बनाने लग गया। कहते जब मैं बना रहा था तो एकदम से लोगों को लगा कि ये आवाज़ कैसे आ रही है किचन में, ये क्या हो रहा है। तो सडनली मेरे फादर ने आके मेरे को फ़ोन किया, कहते कहाँ है तू। कहते मैं किचन में मैगी बना रहा हूँ। कहते वो सारे सरप्राइज होके मेरे पास आए, कहते तू खड़ा कैसे है। तो कहता मेरे को भी एकदम से ध्यान नहीं आया कि ये क्या हुआ मेरे साथ और मैं क्या कर रहा हूँ। तो मैंने एकदम से रियलाइज़ किया कि मैं खड़ा हूँ और मैं मैगी बना रहा हूँ। कहते मैंने अपने फादर को बताया, कहते तू आराम से बैठ जा, तू खड़ा हो गया है, शायद तेरी थोड़ी टेल बोन जो है हील हो गई, क्या पता हो गया हो। तो उसने जाना, कहता कि डॉक्टर को बोला तो कहता मंडे को आना, मंडे को होता है तब आना जब मैं बैठता हूँ। तो संडे भी वो ठीक था, वॉशरूम जा रहा था, लेकिन उसके घर वाले मना कर रहे थे कि मत जाओ, इतना हैवी ना हो। तो मंडे को जब आपके उन्होंने टेस्ट किया तो उन्होंने बोला कि जो टेल बोन आपकी हील होती है महीनों में, वो आपकी हील्ड है, एक के ऊपर एक है, कैल्सीफाई हो गई, सारा कुछ हो गया और ऐसे है जैसे आपको कुछ कभी हुआ ही नहीं है। आज वो सेवा करता है मंदिर में, वो जो आते हैं जब अंकल, वो मेरे को दिखते हैं, वो हमें रिफ्रेशमेंट्स देते हैं, सब कुछ जब प्रसाद देते हैं। तो जब मैंने उनको वही बोला, मैंने कहा अंकल अब नहीं होता। कहते होता तो है थोड़ा थोड़ा। मैंने कहा हाँ, ये 10% तो छोड़ना है ना गुरु जी ने, क्योंकि मेरे भी अभी कभी कभी जब दर्द, बहुत रेयर में दर्द होता है, तो मैं भी हमेशा यही सोचता हूँ कि 10% तो गुरु जी ने जो दिया है वो तो करना ही करना है। तो वो मेरे को बड़ा उनकी मैजिकल सा लगा कि जो आदमी खड़ा नहीं हो सकता, जो गुरु जी में मानता नहीं था, जिसको कुछ नहीं पता था गुरु जी के बारे में, उसको गुरुजी ने खुद खड़ा करा। उसने ये भी बताया कि उसकी कुछ प्रॉब्लम हो गई थी कॉलेज में, कुछ लोग उसके अगेंस्ट हो गए थे तो उसको डिस्टर्ब कर रहे थे। तो वो मेट्रो में जब जा रहा था, सडनली ये रियलाइज की मेट्रो ना लेफ्ट में ना राइट में कोई बैठा हुआ, पूरी मेट्रो खाली है। एंड ही सॉ सरदार जी सिटिंग इन फ्रंट ऑफ हिम, जो उसके बाद आके हल्का सा कुछ बोलते हैं। कहते हैं वो कि तू पहाड़ों तो आया। कहता मैंने मुंह से कर लिया, मैं मेरे को बात ही नहीं करनी, मैं क्यों करूँ इनसे बात, ये क्या है, क्या बोल रहे हैं मेरे बारे में। कहता मैंने फिर मुंह पर किया तो मेरे सामने ही खड़े थे। कहते तेरे बाजू बाजू कितने सुंदर है, देख मेरे कितने पुराने हो गए, मैं तो लाजपत नगर रहता हूँ, मैं तो अब बूढ़ा हो गया हूँ। तो उसको फिर उन्होंने बोला तू पहाड़ों तो आया है। वो कहता मैं ना, कहता मैं अवॉइड करने की कोशिश कर रहा था, फिर मैंने एक नीचे उतार के ना बोला, मैंने कहा हाँ जी। कहता जम्मू तो है ना तू। कहता हाँ। कहता तेरी दादी भी जम्मू तू सी। मैं तेरी दादी नू भी जानना, तेनू भी जानना, तेरे घर वालों नू भी जानना। देखो पता है। फिर उन्होंने उसको तीन बातें बताई जिसमें से वो कहते हैं आई ही जस्ट रिमेम्बर्स वन। तो ही टोल्ड मी कि मैंने, उन्होंने बोला था कि चूज योर फ्रेंड्स वाइजली एंड ही गेव हिम इंस्ट्रक्शंस कि कैसे। बाकी दो ही वॉज अनेबल टू रिमेम्बर। तो ही सेड कि ऐसे ऐसे हुआ। तो कल जब मैं ये सत्संग सारे सुन रहा था ना, तो मैंने गुरुजी आप ना बंद भी आप ही कराते हो, स्टार्ट भी आप ही कराते हो। मतलब सत्संग सुनाना जैसे हमें लगता है ना, जैसे इट्स जस्ट आप बोल ही तो रहे हो, ये बोलना ही तो होता है। लेकिन ये बोलना नहीं होता। गुरुजी ना आपके अंदर से जो आवाज निकालते हैं वो उन्हीं की इंस्ट्रक्शन से आती है। वो खुद बताते हैं कि ये सत्संग डाल, ये डाल। नहीं तो ये हनुमान जी वाली बात जो है, ये मेरा इतना बड़ा राज था, जो मैं कभी भी कोई घर आता मैं दरवाजा बंद कर लेता था कि मैं किसी को दिखाना नहीं चाहता था। मुझे ये भी नहीं था कि किसी को पता चले, मैं बोलना ही नहीं चाहता। ये एक ऐसी चीज थी, आई हैड प्रॉमिस माई सेल्फ मैं नहीं बोलूंगा। बट कल जब रात को था ना, तो गुरुजी ने सडनली जब बोला ना, कहते ओ मूर्ति वाली गाल नहीं करनी। तो मैं थोड़ा शॉक था, मैंने कहा गुरुजी मूर्ति, हाँ हाँ, ओ भी पा, ओ भी पा, ओ भी सुनाई, सारे ने सुनाई। तो गुरुजी ना ऐसे जैसे बिल्कुल प्रिपेयर कर रहे थे, ऐसे उंगलियां कर करके मुझे इंस्ट्रक्शन अब सोच सोच के कि हाँ ए दसना है, अच्छा ए भी दसी, ए छੱਡ दे, ए छੱਡ दे। कुछ था एक छोटा सा ही की छोड़ दे, ऐदी कोई लोड नहीं। मैं कहा ठीक है। तो मैं समझ ही नहीं पाया, मैंने सिर्फ इस मूर्ति के बारे में अपने घर में अपनी मदर को बताया था। क्योंकि मेरे को गुरुजी ने जब कहा था कि तेरी माँ हो जा सकती है, तो मैंने उनको ये बोला, मैंने कहा मुझे नहीं पता माँ ये क्या हो रहा है, मैं उनसे शेयर करने लग गया था। मैंने कहा ये ऐसे ऐसे करके मैं आया, मैंने कहा मैं हर दिन वैसे ही जैसे गुरुजी के सामने बैठता हूँ वैसे उनके सामने भी बैठता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैंने कहा मैं उनकी आंखों में देखता हूँ ना, मुझे ऐसे लगता है जैसे वो मेरे साथ में खड़े हैं, वो मुझे देख रहे हैं। मेरे को इतना मजा आने लग गया है, ये जिसको गुरुजी ने कहा था मेरा बुरा टाइम है, मैं उस बुरे टाइम में इतना मजे कर चुका हूँ कि मुझे ऐसे लगने लग गया था गुरु जी अगर ए माड़ा टाइम है तो वे चंगा क्यों होता है। मेरे को तो यही नहीं समझ में आ रहा था, क्योंकि जब मैं ब्लॉग बना के डालता था उसके अंदर अपने चैनल पे, मेरे को अच्छा लगता था। मैंने कहा गुरु जी आपने नाम दिया भूलों की दुनिया, मेरे को इतना अच्छा लग गया, मैंने कहा हमारी दुनिया भूलों की है, अच्छा ठीक है करते रहते हैं। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, क्या करना है हमने, हम उठ रहे हैं, हम अपना खा रहे हैं। गुरु जी ने मुझे बताया कि फिट भी रखना है अपने आप को, सैर पे जाना है, कैसे करना है। मैं वो सब चीजें पूरी रात उनसे सुनता रहा। फिर मैंने उनको वही बोला ना, मैंने कहा आपने मेरा सत्संग क्यों बंद कराया था। कहते कहते तू अपनी मैच छड़ेगा ते मैं आवांगा। उन्होंने जब ऐसे बोला ना खिंच के, तो मुझे समझ में आया, मैंने कहा पता नहीं यार मेरे अंदर क्या है।
तो उन्होंने मेरे को एक ही चीज बोली, कहते गड्डी भी चलाना है तू, तेरे कोई लोग तेरे नालों भी कोई निकल जाता है, तेनू की लोड़ है ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ। हाँ मैं ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕੀ ਹੈ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ फालतू दी गल्ला। मैं कहा अच्छा अब समझ में आया। अब मेरे को मेरे मैं गाड़ी गाड़ी करता हूँ तो आप क्यों बोलते हो, मतलब आप ये गाड़ी का क्यों करते रहते हो, ये समझाते रहते हो मुझे कि नीवे होके रहना होता है पुत्र, जो दिता है ना वो तेरे गुरु ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਿਰਫ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ। ਇਹ ਦਿਖਾਣ ਦੀ ਬਤਾਉਣ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਥੱਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ कोई लोड़ नहीं है। मैं कल जब आया था अपने ऑफिस से मैं बड़ा शांत आया, मैंने कोई हॉर्न नहीं बजाया, मैं किसी से तेज नहीं चलाई, मतलब ठीक है जैसे मेरे को चलानी अच्छी लगती है वैसे मैं चला रहा था, लेकिन मैं किसी के लिए किसी के साथ या किसी को पीछे करने के लिए नहीं कर रहा था, मैं अपनी मस्ती में चला रहा था। तो मुझे समझ में आया कि छोटी छोटी बातें होती हैं ना, जिनमें हमारी मैच छुपी होती है और हमें पता भी नहीं चलती, ये भी ईगो होती है। मेरे को गुरुजी ने जब ये बताया ना, मैंने कहा अच्छा ये छोटी छोटी चीजों को भी मैं मेरे अंदर फंसी हुई है, ये इनको भी निकालना है। तो पता नहीं अभी क्या क्या है मेरे अंदर, क्या है मेरी लाइफ का आगे, आज्ञा दी है उन्होंने तो मैंने आज तक का जो भी था वो मैंने इसमें डाल दिया। आगे क्या होना है मुझे पता नहीं, हमारा टाइम क्या होता है वो तो मैं अब समझ ही नहीं पाऊंगा। और मैं अब कभी भी गुरुजी से माफी भी नहीं मांगू, क्योंकि अगर मैंने माफी मांगी उन्होंने बख्श दी ना तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि जो किया है ना चीजें, वो कभी कभी भी जिंदगी में सही बोलते थे गुरुजी, कभी भी मत बोलना आप जाके वहां पे गुरुजी को कि गुरुजी प्लीज मैंने क्या गलत किया है मुझे बताओ, मत मांगना। क्योंकि अगर उन्होंने बता दिया ना तो बर्दाश्त नहीं होता। इसलिए शुक्राना है, वो कहते हैं ना हर पल गुरु जी का शुक्राना है, वो इसलिए क्योंकि हमारे कर्म बहुत माड़े हैं। मेरे को तो दिखाए हैं, लेकिन शायद एक पार्ट ही दिखाया है, तो बाकी क्या था मुझे नहीं पता। जब हम उन कर्मों को देख के जीते हुए रोज गिल्ट में रहेंगे, क्या फायदा, उसको क्या गिल्ट में रख के अपने को क्या फायदा है कि मैंने बुरा किया। आज रब ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ है ना, तो ਉਹਨੂੰ मौका दे रहे हैं, तो ਉਹਦੇ ਮੌਕੇ ਨੂੰ बस समझो, ਉਹਦੇ ਨਾਲ चलो, ਉਹਦੀ रजा विच राजी रहो। ये नाम जपना ये सब जो है ना गुरुजी बोल के गए थे, ये रीजंस होते हैं इनके, ये हमें गुरुजी तारने ही आए हैं। हम जैसे पापियों को अगर इतना प्यार मिल सकता है, तो कोई अगर सिर्फ अपनी नॉर्मल जिंदगी भी जी के इनके पास जाएगा तो उसको क्या देंगे। मैं तो गुरुजी से कुछ नहीं मांगने वाला, मेरे को मांगना ही नहीं है। मेरे को पता है उन्होंने किस जैसे आदमी को क्या क्या दे रहे हैं, मुझे तो गुरुजी का ही नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन गुरुजी ने बोला ए मेरा मेरा काम है तेरा नहीं। तो ठीक है, क्या पता किसी लाइफ में मैंने कुछ और ऐसा किया हो जिसकी वजह से गुरुजी मिल गए, और क्या पता इस लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा है कि जिस वजह से गुरुजी मिल गए। तो मेरा तो यही है कि अंकल की मेरा सिर्फ और सिर्फ शुक्राना है गुरुजी को, कि जो भी वो दे रहे हैं ना रहम करके, जो भी दे रहे हैं चाहे वो माड़ा चाहे चंगा, कुछ भी दे रहे हैं वो कुछ सोच के ही देते हैं। मेरे को तो ये होता है कुछ कभी कभी ऐसे ना हो जाए कि इतना पैसा दे दो कि मैं गुरु को ही भूल जाऊं, कि मैं ही मैं आ जाए कि मैं ही हूँ सब कुछ मैं ही हूँ। लेकिन ये सब में कोई होता है, मैं गुरु जी को रोज सुबह उठ के अब यही बोलने लग गया हूँ, गुरु जी वो देना जिससे आपसे कनेक्टेड रहूं, वो मत दे देना जिससे आपसे दूर हो जाऊं। तो मुझे चाहिए ही कुछ नहीं, वो जो गुरु जी के साथ जोड़े रखे वो मेरा, और जो ना जोड़े वो मेरा नहीं। बस यही आज का मेरे को जो आया, जो गुरु जी का हुक्म था वो मैंने दिया। तो मेरे थैंक यू है गुरु जी का, और थैंक यू वासन अंकल सबका कि आप सबने इतना टाइम भी दिया और अलाउ किया कि बोल सकूं। क्या मुझे याद है क्या नहीं, एक मैं नोट्स बनाता हूँ आज तक मेरे को समझ नहीं आता ये नोट्स में मुझे कुछ समझ क्यों नहीं आता मैंने क्या लिखा हुआ है। मैंने 3-4 बार नीचे देखा, मेरे को अपनी हैंड राइटिंग नहीं समझ में आ रही, और थोड़ी देर पहले मुझे सब समझ में आ रहा था। तो मैं वही भूल जाता हूँ, मैं कहा जो गुरु जी आप बोलोगे मैं बोलूंगा, मैं ये पन्ना ही फाड़ देता हूँ। तो थैंक यू सबका, थैंक यू संजय जी, थैंक यू वासन अंकल, थैंक यू एवरीवन। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु। मैं अनीता भाटिया आंटी जी से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। भोले अंकल, जय आपने गुरु तो जी। ऐसा सत्संग सुनाया, ऐसे वचन सुनाए कि हम सब मंत्र मुग्ध होके सुन रहे थे। और इतना आनंद का अनुभव आपने कराया, गुरु जी की कृपा में ऐसे नहला दिया कि शब्द नहीं है कि आपको किस तरह से हम अपना शुक्रिया दिल से अदा करें। और बहुत अच्छा लग रहा था कि आप इतने कनेक्ट हैं, इतने लंबे ड्रीम सत्संग आपको गुरु जी देते हैं। थोड़ा सा मन में ये भी आ रहा था कि पूछिए आपसे, ऐसा आप क्या करते हैं कि आप गुरु जी से इतने क्लोज हो गए हैं।
हम नई संगत, हम सारे लोग जो उनसे इतने क्लोज नहीं हो पाए हैं, हमें वो तरीका बताइए कि हम ऐसे कोई छोटे गुरु मंत्र जो कि हमें भी गुरुजी इस तरह से आके निर्देश दें, हमसे बात करें, बातें बताइए। आंटी मेरे को तो ये लगता है कि मेरा ना टाइम ऐसा है कि मैं अपने आप को कभी शायद संभाल नहीं पाता हूँ, इसलिए उनको मेरा हाथ पकड़ना ही पड़ता है। और मैं ऐसा कुछ ऐसा नहीं है कि वो ड्रीम दर्शन, क्योंकि जब मैं परेशान होता हूँ शायद मैं ज़्यादा हो जाता हूँ। तो और मैं ये नहीं कहता कि परेशान ज़्यादा हो जाओ तो गुरुजी आ जाएंगे। गुरुजी तो आपके ड्रीम में तब कभी भी आ सकते हैं। ये क्योंकि गुरुजी ने उसमें मुझे एक चीज़ और भी बोली थी, कहते तेरा इस जन्म में एक काम, मतलब तू किसी काम के लिए जो आया है ना, उसकी राह तेरे को जब मिलेगी ना, तुझे खुद समझ में आएगा कि तू यहाँ पे क्यों आया है। तो मुझे वो राह भी नहीं पता अभी तो, वो मुझे क्यों कर रहे हैं इतना लंबा। जैसे कि मैंने बोला 31 मई को मैं जब बीमार हुआ था, दैट वाज माय लास्ट डे, बट स्टिल ही इज कंटिन्यूइंग मी, और मुझे आगे लेके जा रहे हैं। तो उनका क्या, मेरा लाइफ का पर्पस क्या, मैंने कुछ नहीं जाना। बट मैं अब कुछ नहीं बोलने वाला, क्योंकि मेरे को उन्होंने जो कल दिखाया है, तो मैं उसके बाद सिर्फ गुरुजी के साथ वही बोलूंगा, हाँ जी गुरुजी, हाँ जी गुरुजी, हाँ जी गुरु। तो मैं तो इसी इसी मतलब चलना शुरू हो गया हूँ। और उनको मुझे समझाना पड़ा, ये शायद मैं बहुत वीक था, इसीलिए मैं इतना स्ट्रांग नहीं हूँ। शायद मेरे पाप कुछ इतने ज्यादा हैं कि उनको कम करने के लिए उनको मुझे समझाना पड़ता है कि ये कर है तो शायद तू बच जाए। तो वो शायद के साथ ही मैं चल रहा हूँ आंटी, और तो कुछ लग नहीं रहा, ना ही कोई गुरु मंत्र। बस ये है कि मैंने जो समझा ना वो उस सत्संग में यही था कि अपने दिन में जो अच्छी चीजें हैं ना, उनका जी। शुक्राना करना जब शुरू कर दोगे ना, बुरी चीजें खत्म ही हो जाएंगी। मैंने ये पिछले एक महीने में आपको बता रहा हूँ, फरवरी मेरे पे सच में भारी था, लेकिन मुझे उन्होंने एहसास नहीं होने दिया एक इतना सा भी कि वो भारी था। मैं वो जो ब्लॉगिंग करने लग गया, आई डोंट नो क्यों और कहाँ से, और गुरु ने क्यों ऐसे मस्ती में मुझे छोड़ दिया, कि मैं उसके जरिए सिर्फ अपनी लाइफ के अच्छे पार्ट देखने शुरू कर दिए। और वो शेयर शेयर करते करते रोज रात को जब बनाता था सोता था, तो सिर्फ थैंक यू ही मुंह से निकलता था कि थैंक यू गुरुजी, आपने मेरे को तो इतना ब्लेस दे दिया। तो ऐसा कोई डे नहीं निकला जब मैंने ब्लेस डे और ये नहीं बोला गुरुजी को, और उस दिन गुरुजी की प्रेजेंस नहीं हुई। तो हम लोग जब शुक्राना में आएंगे ना आंटी, जब हम जी। शुक्राने के लिए आते हैं ना अपने दिए हुए गुरु के, इतनी सी चीज के लिए भी, कि हमारे को इतना भी दिया उसका शुक्राना, ये नहीं दिया इसका भी शुक्राना, ये है इसका शुक्राना, ये नहीं है इसका भी शुक्राना ना, तो गुरु खुद ही खुश हो जाते हैं। कहते हैं ये तो मतलब कमला सा है, ये खुशी रहने लग गया है, तो अच्छी बात है ना, इसको खुशी रखते हैं। कहीं कहीं पे इसको कुछ बिल्कुल। गड़बड़ हो रही है वो ठीक कर लेते हैं इसकी। तो मुझे तो यही समझ में आता है, खुश रहने के लिए एक तो भोला भाव रखो अपने अंदर, अपनी जिंदगी की चीजों को अच्छी देखो और शुक्राना करते रहो और चलते रहो। ये शुक्राना बोलना कि शुक्राना करो ना, इसका प्रैक्टिकल मुझे जब उन्होंने दिखाया ना कि तू कितने पाप करके आया है फिर भी तेरे को मैं जो है संभाल रहा हूँ, तो शुक्राना ही जी। बोल सकता हूँ मैं उनका कि थैंक यू। मैं लायक नहीं हूँ फिर भी कर रहे हो, थैंक यू। तो ये हम सबके अंदर है, हम सबके पास कुछ ना कुछ गलत है जिसकी वजह से हम लोग पीछे हैं या आगे हैं या कर्म कटवाते हैं। लेकिन क्या गुरु जी साथ छोड़ते हैं? नहीं, वो हमेशा हाथ पकड़ते हैं, रास्ता दिखाते हैं। तो इस चीज का शुक्राना ही करना है, कि शुक्राना है गुरुजी आपका। आपका सॉरी तो मैं बोल भी नहीं सकता हूँ कि ये कहीं गलती से माफी ना कर दे मेरे को। मैं तो माफी नहीं मांगूंगा। मैं तो गुरुजी से बोल दिया था, मैंने कहा अब आपको जो करना है करो, मैंने आज से आपको कभी नहीं बोलना कि मुझे माफ करो। मैंने सिर्फ ये बोलना है कि आप जो दे रहे हो उसका शुक्राना, नहीं दिया उसका भी शुक्राना, मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब तेरा ही तेरा, बस यही सोचता हूँ मैं। आपके तो हमने इतने प्यारे प्यारे सत्संग सुने हैं यूट्यूब पे। इस प्लेटफॉर्म पे तो मैं आपको पहली बार सुन रही हूँ, लेकिन आपके सारे सत्संग इतने हृदय स्पर्शी हैं। आपका नाम कैसे भूला पड़ा और कैसे आपने भोले भाव मिले रघुराया, इस रास्ते पे चल के कैसे आपने उस परम पिता परमात्मा से इतना करीबी कनेक्शन बना दिया। तो आज आपने सारी संगत को दिल से, सारी सब मतलब जितनी संगत है सब बहुत आनंद में होगी, और सबकी तरफ से, अपने मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना अदा करती हूँ। शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। और ऐसे ही मैं चाहूंगी आप जल्दी जल्दी आके आपको गुरु जी और बढ़िया बढ़िया एक्सपीरियंस दें, और हमारे प्लेटफॉर्म पे आके हम सबको वो सत्संग शेयर करें। इससे क्या होता है, हम लोग को अपने मन में जो अंतर्द्वंद चल रहा होता है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि जो हम कहीं जा तो सकते नहीं, गुरुजी हमारे पास हैं, लेकिन गुरुजी हमें आप जैसी संगत के रूप में हमारे क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। तो सारे लोगों को बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है कि अगर हम धैर्य से चलेंगे और उस गुरु महाराज जी की उंगली पकड़े रहेंगे, थामे रखेंगे, तो हमें भी एक दिन हमारा
लक्ष्य, हमारा जो गोल है जिंदगी का, जरूर वो हमें हमारे सामने लाके रख देंगे। और सब उसी तलाश में है। और आपकी सत्संग से हमें अपने जो विश्वास था उसको और मजबूती मिली। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्राना। गुरु महाराज जी का बहुत सारा आशीर्वाद है आप पे। और गुरु महाराज जी हम सारी संगत को अपनी ब्लेसिंग से भरपूर रखें। मैं आपका दिल से अपने मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म की तरफ से बहुत सारा थैंक यू बोलना चाहूंगी। और अब मैं आंटी अ, को ओवर टू यू, वो अपना सत्संग थोड़ा सा शेयर करना चाहती हैं। वासन अंकल, आप उनको कनेक्ट कीजिएगा। मैं प्रीति ठाकुर आंटी जी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। जय गुरु जी। थैंक यू अंकल। जय गुरु जी। भोले अंकल, मैं ये सत्संग शेयर करना चाहती हूँ कि देखिए, कोई कोइंसिडेंस हमारे गुरु जी के दरबार में नहीं होता। देखिए, आज अंकल ने अपना शुक्राना मतलब अपना सत्संग सुनाना था, और गुरु जी ने मुझे कल रात कोई ड्रीम में ये बोला कि मतलब सुरेश वासन अंकल और मैं एक सत्संग में दिख रहे थे, और चौहान आंटी दिख रही थी। तो अंकल चौहान आंटी को कहते कि आपने ना सत्संग में शुक्राना करना है। तो आंटी कहती मुझे तो टाइम लगेगा भैया, मैं तो थोड़ा सा ज्यादा बोलती हूँ, मैं थोड़ा सा गुरुजी की जब बड़ियाई करती हूँ टाइम लगेगा। तो अंकल ने मेरी तरफ किया और बोला, प्रीति आंटी आपने गुरुजी का शुक्राना करना है शॉर्ट में। मैंने कहा ठीक है अंकल जी, मैं करूंगी। और फिर ये बात जब मैंने कल अंकल को बताई कि आप मेरे ड्रीम में आए थे और ऐसे ऐसे मेरे को शुक्राना करने के लिए बोल रहे थे, तो अंकल के मुंह से एकदम से निकला कि ठीक है आंटी, कल आप जो सत्संग होगा उसमें आपने शुक्राना करना है। मैंने कहा अंकल जी ठीक है। और जब मैं आज मॉर्निंग में आँख खोली, अंकल का सत्संग का इनवाइट देखा, तो उसमें लिखा हुआ था भोले अंकल। और एकदम से आप इमेजिन नहीं करेंगे, मतलब मुझे आज ड्रीम में क्या दिखा। गुरु आज मैं और मेरी फैमिली कहीं एक पीपल का पेड़ है, उसके नीचे इतना बड़ा बहुत ब्यूटीफुल ब्लैक शिवलिंग है, और मैं और मेरा परिवार पूरा परिक्रमा कर रहा है उनकी, और मैं अपने मन में बोल रही हूँ भोले बाबा भोले बाबा भोले बाबा, और परिक्रमा कर रही हूँ। और जैसे ही मैंने अंकल का इनवाइट देखा, सुरेश अंकल का, उसमें भी लिखा था भोले अंकल का सत्संग है। मेरे को वाह गुरु जी, कोई कोइंसिडेंस नहीं है, आपने तो कल ही बुलवा दिया अंकल के मुंह से कि आज मुझे शुक्राना करना है। ऑल दो आज मुझको काम था कुछ बैंक में, मैं जल्दी जल्दी गई हूँ। और आज गुरुजी की कृपा देखो, तीन तीन देवियों के मंदिर में मुझे मत्था टिकाया। आई डोंट नो व्हाई, बट वहां पे भी गई मैं। शिवलिंग पे मैंने राम लिखा पत्नी चंदन से, मुझे नहीं पता मैंने आज क्यों लिखा। उस पे मैंने राम लिखा, और मैंने कहा भोले बाबा देखो आपने मुझे बुला दिया, और टाइमली मुझे घर पे ही पहुंचा दिया। और अंकल जी, जैसे आपने इतना प्यारा सत्संग सुनाया, और सच्ची में आपके भाव बहुत भोले हैं। और आप ही की तरह मैं भी एक छोटा सा कमजोर बच्चा हूँ अपने गुरुजी का। मुझे भी गुरुजी देखते हैं कि मैं बहुत इमोशनल रहती हूँ, थोड़ा सा कोई कुछ बोलते तो आंख से छप छप पानी निकलने लग जाता है। तो गुरुजी आपकी तरह मुझे भी गाइड करते हैं, जैसे आपको टेलीपैथी देते हैं वैसे मुझे ड्रीम दर्शन में और फोन पे फेसबुक पे मैसेज पढ़ा देते हैं, जो मेरे मन में होता है एग्जैक्टली वही वर्ड्स गुरुजी के होते हैं, चाहे वो मैं फेसबुक पे देखूं चाहे मेरी ड्रीम में हूँ। और आपने दो चीजों का जिक्र किया, हनुमान जी का और वैष्णो देवी का। तो जैसे जैसे देखो गुरुजी का वही ना, कोई कोइंसिडेंस नहीं है। गुरुजी ने शायद मुझसे शुक्राना इसलिए करना था क्योंकि उन्हीं चीजों से मैं भी लिंक्ड हो रखी हूँ अभी पिछले कुछ टाइम से। पिछले 3-4 महीने के अंदर मेरे पास जो गुरुजी के दो स्वरूप लगे हैं मंदिर के पास, उनके ठीक ऊपर हनुमान जी का स्वरूप है। आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे घर में 2 बार अमृत वर्षा हुई, शहद वर्षा भी हुई, और उसी दौरान गुरु जी के स्वरूप के ऊपर ठीक हनुमान जी का स्वरूप था, उससे भी अमृत वर्षा हुई। मैं उस दिन उसी में से हुई, और मैं गुरु जी को बोल रही हूँ, गुरु जी आपके स्वरूप में से तो हनुमान मतलब अमृत वर्षा सुनी है, बट हनुमान जी के स्वरूप से क्यों हो रही है? और इतना मेरा अपने क्यों उस दिन से कनेक्शन मतलब इतना स्ट्रांग हो गया। मेरे हस्बैंड जो है वो हनुमान जी को बहुत मानते हैं, बहुत भक्त हैं, हमेशा यहाँ पे हनुमान जी के मंदिर जाते रहते हैं। सो वो अमृत वर्षा इतनी अच्छी थी, इतनी सुंदर थी, मैं बता नहीं सकती। और मेरे मुंह से निकला हस्बैंड को कि अब मुझे ना पंचमुखी हनुमान जी चाहिए, और वो ले आए अगली बार दिल्ली से जाके वहां पे, क्योंकि वो गुड़गांव में जॉब करते हैं। तो इस तरह से मतलब हनुमान जी का कोई कनेक्शन मुझसे जुड़ता गया, और जो कि बहुत स्ट्रांग हो गया। इन शॉर्ट करती हूँ मैं। और जो आपने वैष्णो देवी का बताया कि आपने वहां पे जैसे दर्शन किया, और गुरुजी ने आपको आवाज दे के सुनाया टेलीपैथी से, कि मतलब वहां पे आपको आवाज आई कि महाराज जी ने भेजा है आपको। तो मैंने भी लास्ट मंथ फेब में 1 या 2 फेब को देखा। मैं एक सरस्वती माता के मंदिर में बैठी थी उस टाइम पे, और पता नहीं क्यों मेरे मन में आया, गुरुजी मैं यहाँ बैठी हूँ और मुझे आपका ध्यान आ रहा है, पता नहीं क्यों आ रहा है।
तो मैंने उस टाइम एकदम से फोटो ओपन की, मतलब फेसबुक ओपन किया, तो वैष्णो देवी आरती की जो लास्ट डे की वो थी, शाम की क्लिपिंग थी, उसमें मैंने देखा मुझे साक्षात गुफा में व्हाइट कलर के स्नो वाले टाइगर बैठे हुए दिखे, लॉयन दिखे, और गुरुजी साथ में ऊपर की तरफ उसी गुफा में गुरुजी ब्लैक एंड व्हाइट वाला जो चोला है उनका उसमें दिखे। और मेरे तो गूज़बम्स आ गए, मुझे समझ नहीं आए, मंदिर में बैठी हूँ, गुरुजी आप वैष्णो देवी के मंदिर में, और टाइगर भी दिख रहा है, मतलब ये व्हाइट स्नो कलर का। और 2 बार ड्रीम में मुझे मतलब 2 बार शेर दिखे सपने में, और मैं गुफा में जाती हुई दिखी। तो जैसे जैसे आप बोल रहे थे, मतलब कहीं ना कहीं वही हनुमान जी और वैष्णो देवी से मेरे को गुरुजी ने कनेक्ट करवाया। और कोई कोइंसिडेंस नहीं है हमारे उसमें, मतलब इतने अच्छे, मतलब आज मतलब जो दर्शन मैंने किए। और आपके नाम से मुझे ये भी गुरुजी ने आज, जैसे आपको गुरुजी ने कल बोला कि मूर्ति के बारे में भी बोलना है, तो आज मुझे पहली बार याद आया कि जब मेरा छोटा बेटा पैदा हुआ था, तो वो महाशिवरात्रि के दिन पैदा हुआ था, 27 फरवरी को। और नर्स ने जब सिजेरियन था मेरा, उन्होंने मेरे को बच्चा दिखाया मेरा, तो उनके मुंह से निकला, लो आ गए आपके भोले बाबा। और मैं ये वर्ड एग्जैक्टली भूल गई थी कि उन्होंने क्या बोला। मैंने कहा नहीं, मैं हमेशा सोचती थी कि मेरे को नर्स ने कौन सा वाला वर्ड बोला, शिव शंकर का ही बोला था क्योंकि शिवरात्रि थी, बट वो कौन सा नाम मिला था मुझे कभी याद नहीं आया। आज याद आया कि जब आप सत्संग शेयर कर रहे थे कि उन्होंने, नर्स ने मुझे बोला था कि लो जी आपके भोले बाबा आ गए। और थैंक यू सो मच अंकल, मतलब मैं भी अगर सत्संग शेयर करूँ तो 1-1.5 घंटे का तो मैं भी क्लोज नहीं करूंगी, बट थैंक यू वासन अंकल। और जब जब मैं वासन अंकल को याद करती हूँ, मैं आपको बताऊं, तब तब अंकल मुझे सेवा दे देते हैं, मुझे नहीं पता कैसे, एनी हाउ, चाहे वो उस टाइम प्लेटफॉर्म पे मतलब जूम पे सेवा कर रहे हो, तो भी मुझे कॉल आ जाता है अंकल का, इतना डीप कनेक्शन है। सो थैंक यू गुरु महाराज, आपका कोई मतलब आपके दरबार में कोई कोइंसिडेंस नहीं होता, बस पेशेंस चाहिए, पेशेंस चाहिए। पेशेंस से फेथ आता है, फेथ आता है तो सरेंडर होता है, और सरेंडर के बाद जो चमत्कार देखने को मिलते हैं, वो खुशी होती है। जो भोले अंकल ने शेयर की, वो खुशी सच्ची में होती है। अकेले में भी हम हंस रहे होते, कोई सोचता क्यों हंस रहे हैं। सो थैंक यू सो मच भोले अंकल, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग, थैंक यू वासन अंकल। मैं बस एक लाइन सॉरी बोलूंगा बीच में, ये मैं मिस कर गया था कि मैंने जरूर उस ड्रीम में गुरु जी को ना मैं बोला था, मैंने कहा मेरे को हनुमान जी आपने क्यों भेजे, मुझे कभी इस बात का एहसास नहीं होता, ठीक है वो मेरी सेफ्टी थी क्या थी, मैंने वैसे पूछा था। तो अभी एक कोई गाना है महाकाल करके बी प्राक का, तो मैं कहीं से ना जा रहा था, तो उसके अंदर ना एक लाइन आई और मुझे वही सुनाई दी और उसी टाइम सुनाई दी। उसमें वो कहता है शिव जी का जो ध्यान करे, उसका वो कितना था कि शिव जी जिसके उसमें था शिव शंकर जिसका ध्यान, जिसका जो शिव शंकर का ध्यान करे, जिसको शिव ने पा लिया उसे पवन पुत्र हनुमान मिले। तो जब उन्होंने ये एक लाइन बोली ना, तो मैंने वही बोला, मैंने कहा ये मेरे लिए ही था। अब मैं जो पूछता रहता था ना कि मैं क्यों हनुमान जी आए हैं, सेफ्टी है ठीक है, लेकिन उसमें जो वो लाइन थी ना कि शिव को जिसने पा लिया उसे ही पवन पुत्र हनुमान मिले, तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था। मैं सॉरी ये भूल गया था, आई जस्ट वेंट इनसाइड, बट दैट थैंक यू। जय गुरु जी महाराज। जय बहुत गुरु। ही प्यारे प्यारे सत्संग सुने आपके आज भोले अंकल, बहुत अच्छे लगे। गुरु परिवार निहाल हो गया। थैंक्स अ लॉट अनीता भाटिया आंटी, पीती ठाकुर आंटी, समय निकालने के लिए, समय देने के लिए। गुरु परिवार की तरफ से आप सबको आशीर्वाद। अभी हम सब महाराज